أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आओ कुरान समझें आसान तरीके से। सूरह अल बकरा आज हमारी है आयत नंबर 54, सफ़ा 7, इशारा सी। आज इंशाल्लाह हम 7C और 7D कर लेंगे कवर, और इंशाअल्लाह आप सब हैंड रेस कीजिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हुआ तो। चलिए हम इसको शुरू कर लेते हैं। मुझे कोई बताइएगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए जी हम इसको शुरू कर लेते हैं। हमने कोर्स 1 में और कोर्स 2 में सूरह फातिहा से सूरह अल बकरा से शुरू किया। सूरह फातिहा हमने कोर्स 1 में की थी। कोर्स 2 में हमने मुसहफ से अपने 5 सफ़हात को कवर किया, जिसमें मुत्तकीन के लिए हिदायत, और इसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा काफिरीन और मुनाफिकीन के लिए हिदायत नहीं है, दावतुल कुरान। और इसके बाद हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा, जिन वो पहले इंसान जिन्हें हिदायत नसीब फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाई। अब हम हैं अपने कोर्स 3 पर। अब हम अपने लेफ्ट हैंड से अपने 5 सफ़ात को कवर कर रहे हैं। इन 5 सफ़ात में हम बनी इसराइल के बारे में पढ़ रहे हैं, वो बड़ी कौम जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत दी और बेशबहा नेमतों से नवाजा, लेकिन उन लोगों ने इसकी कदर नहीं की। हम बाएं हाथ के 5 सफ़ात इंशाल्लाह कवर करें। आज हमारा सफ़ा 7 है। एक मरतबा हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से इशारे पढ़े हैं, यादा करते हैं। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। अगर आपको मुख्तसिर इशारे याद हैं तो आप मुख्तसिर याद कीजिए, अगर आपको पूरे इशारे इसी तरह से याद होते हैं तो इसी तरह से याद कर लीजिए। अच्छा, जिसमें सफ़ा 6 के इशारे मौजूद नहीं है, आप में से कोई दोहराइएगा। चलिए जी। फिर औन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा दिखाओ अल्लाह को। फिर औन से निजात और 40 रातें हमने कवर कर लिया। आज हम पढ़ेंगे बछड़ा और तौबा दिखाओ अल्लाह को। फिर औन 40 बछड़ा दिखाओ अल्लाह को। ठीक हो गया जी। पिछली आयत से ताल्लुक क्या है? अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मुसलसल अपनी नेमतें दी और याद दिलाया, लेकिन ये वो कौम थी जिन्होंने नाफरमानी की और हिदायत की कदर नहीं की। आज का हमारा 7C जो इशारा है ये है बछड़ा और तौबा। हम ऐसा करते हैं, इसकी तिलावत कर लेते हैं पहले, इसके बाद असबाक वगैरह इंशाल्लाह देख लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو
तव्वाबुर रहीम। असबाब देख लेते हैं। बनी इसराइल को कहा गया था कि तौबा करो, और उसकी शक्ल ये थी कि जिन लोगों ने शिर्क किया उन्हें कत्ल कर दिया जाए। यानी उनकी सजा जो दुनिया में थी उसको खत्म करने का यही एक तरीका था कि आखिरत में उन्हें, अब जिन्हें कत्ल कर दिया गया सजा नहीं मिलेगी। अब एक जो बताया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि जिस गुनाह की तौबा नहीं है वो है शिर्क, लेकिन बनी इसराइल के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये भी किया कि शिर्क जैसे बड़े गुनाह के बावजूद अल्लाह ताला ने इनकी तौबा को कबूल फरमाया। अल्लाह ताला बार बार तौबा कबूल फरमाता है और बहुत ज्यादा रहम करने वाला और नरमी करने वाला। हमने किसी वन में भी पढ़ा था कि इंसान भी तव्वाब है और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तव्वाब है, यानी कि इंसान बार बार पलटता है, तौबा करता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार तौबा को कबूल फरमाते हैं। कुरान कितना आसान है, आप देखिए कि सिर्फ 3 नए अल्फाज है और जिन्हें हम खोलते हैं जब, तो बहुत सारे अल्फाज तो ऐसे थे कि उर्दू के साथ मिलते जुलते, उसे हम इस तरह से समझ लेते हैं। और बाज दफा ये होता है कि हम वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये अरबी के अल्फाज है और इनके ये माना है। अब हम देख लेते हैं लफ्जी तर्जमा। आप अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कीजिएगा, अगर आपने होने का एहसास दिलाइए कि आप मेरे साथ मौजूद हैं। हम देख लेते हैं इसको बारी बारी। हुआ इज और जब, इज और इजा दोनों के माना हमने पढ़े थे जब। कौला, कौला का पूरा टेबल हम QC2 में करके आए हैं। मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ली कौमी ही, टुकड़ों की बात करें तो ली कौमी ही। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम। अब कौम के नीचे ये जो जेर है ये बता रही है कि यहाँ पर एक या मुतकल्लिम, यानी कि जो अपनी तरफ वाली या है जिसे हमने जमायर में कवर किया था, यहाँ पर वो एक या मौजूद है, ए मेरी कौम। जिस तरह से हमने कहा लकुम दीनुकुम वलिया दीन, दीनी, अब उस दीनी में या छुपी हुई है कि मेरा दीन। यहाँ पर भी बात हो रही है या कौमी, मेरी कौम। इन्नकुम, बेशक आप सब। पूरा टेबल बना लिया करें, अगर आपको इसमें जरा सी भी कंफ्यूजन हो कि कैसे बना है तो इन्नाहू से शुरू करें और आप इन्ना ना तक पूरा अपना टेबल कंप्लीट करके देख लिया करें। 2 टुकड़े बन जाएंगे, या कौमी और एक या, ये 3 टुकड़े बन जाएंगे। इन्ना तुम के 2 टुकड़े, जलम तुम, ये जोलामा का टेबल पूरा। उसमें आप देख लीजिएगा कि ये माजी का सीगा है। जलम तुम, बेशक तुमने जुल्म किया अपने ऊपर। इसके बाद है अनफुसकुम, अपने आप पर, अपनी जानों पर। ये सामने वाले की बात हो रही है तो ये कुम की आप देखिएगा जमीर है। ये यहाँ पर बाज दफा ये होता है कि कंफ्यूज भी हो जाते हैं आप लोग कि ये कुम की बात कैसी होगी, तो अपने आप वाली बात हो रही है तो आप पीछे देखा करें कि बात क्या हो रही है। इसके बाद है बित्तिखाजी कुम, बी इत्तिखाजी और कुम। इत्तिखाजी कहाँ से आया है बताएगा? मैम क्या सवाल रिपीट कर सकती है प्लीज? जी जी जी, ये इत्तिखाज हमने कहाँ पढ़ा है? मैम अभी हमने पिछले लेसन में पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वही इत्तिखाज है। हमने इत्तखाजा का पूरा टेबल किया था, ठीक जी। है क्या जी? उसमें इत्तिखाज कहाँ आया था? मस्दर पर, यानी कि बना लिया। तुम सबने क्या बना लिया? अल इजला, बछड़े को माबूद। ये जो माबूद ब्रैकेट में ये अंडरस्टूड है कि तुम सबने बछड़े को माबूद बना लिया। पस, यानी कि इसका पस तर्जुमा भी कर सकते हैं, लिहाजा भी कर सकते हैं, फिर भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर होता है कि जो तर्जुमा आपको बुक में दिया जाए आप वही लिखें। लिहाजा तूबू, तूबू फेल अमर, ठीक हो क्या जी? ताबा वाला पूरा टेबल हम करके आए हैं। लिहाजा तुम रुजू करो। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, ए मेरी कौम, बेशक तुमने जुल्म किया अपने ऊपर माबूद बनाकर बछड़े को, लिहाजा तुम सब रुजू करो। किसकी तरफ रुजू करना है? इला, तरफ, बारी ई कुम, बारी ई और कुम 2 टुकड़े कर लेंगे। बारी ई अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफ्त है और इसका मतलब ये है कि अदम से वजूद में लेके आना, ठीक है क्या जी? यानी कि कोई डिजाइन और स्ट्रक्चर के बगैर अदम से वजूद में लाने वाले को बारी कहते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने एक बछड़ा बनाया और उसकी बछड़ा भी आप कह लें कि उन्होंने जानवर की भी इबादत नहीं की, बल्कि
उस जानवर को उन्होंने देखा तो हुआ था बछड़े को, उसका एक पुतला बनाया और उसकी जो इबादत वगैरह शुरू की। इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें माफ किया। फकतुलू, बस तुम कत्ल करो, यानी कि जिन लोगों ने शिरक किया, अब सबने तो नहीं किया था, जिन लोगों ने शिरक किया था, अनफुसकुम, उन्हें कत्ल कर दिया जाए, ये माफी की सूरत थी। यानी कि अब आखिरत में उन पर इसका कोई नहीं होगा कि इस पे सवाल किया जाए, उन्हें माफ कर दिया गया। अब यहाँ पर एक बात और बताई जा रही है, या कौमी, यानी कि ए मेरी कौम। अब यहाँ पर दाई यानी कि सिखाने वाले के लिए भी लेसन है कि कैसे आपने दावत देनी है कुरान की, कैसे आपने टीचर्स के लिए भी कि कैसे पढ़ाना है, कैसे सब्र का मुजाहिरा करना है। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सब्र और नरम दिली का अंदाजा लगाइए कि वो लोगों को ऐ मेरी कौम कहकर बुला रहे, हालांकि उन्होंने शिर्क जैसा बड़ा गुनाह किया था। इसमें हर दाई के लिए सबक है कि लोगों के साथ उसका रवैया कैसा होना चाहिए। वो ये नहीं कह रही थी कि अपनी, जब कौम उन्हें बार बार कहती कि ये पूछे अल्लाह रब्बुल इज्जत से, ये सवाल करे, तो वो उसके लिए प्रॉपर उनको आंसर भी करते थे और बड़े सब्र के साथ ये सारे सिलसिले को लेके चले। इन्ना कुम जलम तुम अनफुसकुम, अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया और तुमने जानवर की परस्तिश की जो कि कोई इख्तियार नहीं रखता, बल्कि जानवर के पुतले की परस्तिश की, और ये वाकई बहुत बड़ा जुल्म है जो तुमने अपने आप पर किया। फतूबू, पस तौबा करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शिरक करने वाले गुनाहगारों को उनके हाल पर नहीं छोड़ दिया कि ये इन्होंने गुनाह कर लिया तो ये अब अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके साथ जो भी मामला करे, बल्कि आपने कोशिश की कि वो तौबा करें और इन्हें अल्लाह से मुआफी का परवाना मिल जाए। तारीकुम, अल्लाह ताला की अल्लाह ताला की सिफाती नामों में देखिएगा, अलबारी आपको नजर आएगा। इसका मतलब है हर चीज को अदम से वजूद में लाना, यानी कि हिकमत प्लान और डिजाइन के मुताबिक वो जैसे चाहता है, जिसे चाहता है तैयार करता, बनाता है, पैदा फरमाता है। लेकिन देखिएगा कि बछड़ा जो एक बल्कि उसका पुतला था, वो तो ऐसी कोई रखता ही नहीं इख्तियार या ताकत। इस गुनाह की तौबा के तौर पर उन्हें हुक्म दिया गया था कि उन लोगों को कत्ल कर दिया जाए जिन्होंने खुले मोजजात और अल्लाह ताला के इनामात को देखने के बाद और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की तालीमात और नसीहतों के बाद भी शिरक किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल पर अपने मोजज़ात, अपनी निशानियों को खोल खोल कर बयान किया, लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने नाफरमानी भी की और हिदायत की कदर नहीं की। ठीक हो क्या जी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, फा और तूबू दो टुकड़े, बारीकुम दो टुकड़े, फकतुलू, फा और उकतुलू, उकतुलू। क्यों कहती ये अमर का सीगा है। इसे हम छह छह चाबियां भी इंशाल्लाह देखते हैं। अनफुसकुम, अनफुसा और कुम, अपनी जानों को। अगर यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। जी बता सकते हैं आप, ऑन करके माइक ऑन कीजिए और बताइए। चलिए जी, खामोशी का मतलब हाँ ही समझा जाएगा कि आपको सब समझ आ रही है। इसके बाद है जालिकुम खैरुल्लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। जैसे हमने पढ़ा था जालिका, उसी तरह से है जालिकुम। ठीक हो गया जी, माना में कोई फर्क नहीं आएगा। ये बेहतर है, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम सबके लिए। लाहू वाला पूरा टेबल एक दफा दोहरा लिया करें। इंदा, नजदीक, इंदा के बारे में हमने क्यू वन में पढ़ा था कि ये इसम है। ठीक हो गया जी, नजदीक, बारीकुम तुम्हारे पैदा करने वाले के। अब चूंकि यहाँ पर ये दूसरी मर्तबा इसी अल्लाह ताला की सिफत को दोहराया गया, ताकि पता चले कि ये एक ऐसा काम है जो तख्लीक का, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत कर सकते हैं। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी को भी शरीक ठहराना कितना बड़ा गुनाह है। तो दूसरी बार भी ताकीद के लिए ये लफ्ज दोबारा लाया गया। इसके बाद है फा और ताबा, दो टुकड़े करेंगे। हमने QC2 में भी पढ़ा था कि ताबा का जब टेबल आएगा तो ताबा इला या ताबा अला की बात होगी। ताबा जब इला कहेंगे तो इंसान का तौबा करना अल्लाह ताला की तरफ, जबकि ताबा आला यानी कि जो आइन के साथ है, अला का मतलब भी ऊपर होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऊपर है, एक टिप के तौर पे याद कर लें इसको कि जब हम कहेंगे फताबा अलैकुम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौबा कबूल कर ली तुम सबकी। अस्सलामु अलैकुम में हमने अलैकुम पढ़ा हुआ है और अलैहि के पूरे टेबल में भी हमने इसे दोहराया था। ठीक हो गया जी।
इन्नाहु, इन्नाहु, इन्नाहुम, इन्ना का इस तरह से अपने टेबल पूरे किया करें। हुआ, बेशक वही है, क्या है, अत्तवाब और अर्रहीम, बहुत ज्यादा या बार बार तौबा कबूल करने वाला और खूब रहम करने वाला। रहीम को हमने QC1 में अच्छे तरीके से समझा था, पढ़ा था कि मुसलसल रहम करने वाला, जैसे मुसलसल बारिश होती है। ठीक हो गया जी। टुकड़े देखने हो तो जालिकुम को आप एक ही पूरा कलमा या जुमला कहेंगे। खैरुन एक है, लकुम के दो टुकड़े कर लेंगे, बारीकुम के दो टुकड़े कर लेंगे, फताबा के दो टुकड़े, अलैकुम के दो टुकड़े, इसी तरह से इन्नाहु के दो टुकड़े। हुआ, अत्तवाब, अर्रहीम अपने आप में पूरे पूरे इसम है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही लफ्ज को दो बार जिक्र किया गया। बनी इसराइल को समझ लेना चाहिए था कि वो बछड़ा तो अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूकात में से एक छोटी सी मखलूक है, और जब अल्लाह अलबारी है तो फिर उन्होंने कैसे एक बछड़े की इबादत की। और इसके बावजूद आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें मुआफ फरमाया। हालांकि अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करता और शिर्क की सजा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग है। लेकिन यहाँ पर क्या बात, क्या मामला हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें मुआफ फरमा दिया। जब भी हम अल्लाह ताला की इस किस्म की सिफात को सुने तो हमें फौरन अल्लाह ताला से मगफिरत और रहमो करम की दुआ करनी चाहिए। मसलन कैसे दुआ कर लेनी चाहिए कि ए अल्लाह, आपने बनी इसराइल को शिरक जैसा बड़ा गुनाह करने के बावजूद माफ कर दिया था, तो बस मुझे भी मुआफ फरमा दे। बेशक आप तव्वाब और रहीम है, मुआफ फरमाने वाले और रहम करने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं एक हदीस मुबारक। हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह कहता है, ए आदम के बेटे, अगर तू जमीन बराबर भी गुनाह कर बैठे और फिर मुझसे मगफिरत तलब करे, इस हाल में कि मेरे साथ किसी तरह का शिरक ना किया हो, यानी कि जमीन से आसमान के बराबर गुनाह किया हो लेकिन शिरक ना किया हो, तो मैं तेरे पास इसके बराबर मगफिरत लेकर आऊंगा और तुझे बख्श दूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबकी मगफिरत फरमाए और हमें तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। जी, यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा बोलिए, मुझे अपने होने का एहसास दिलाइए। नहीं मैम, ठीक है, समझ आ गई है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्वेश्चन हम स्किप करते हैं। अगर आप लोग करना चाहते हैं ये वाले क्वेश्चन तो इंशाल्लाह हम आपको जो असाइनमेंट्स देते हैं ना वो आप लोग किया करें, फिर इंशाल्लाह हम ये सिलसिले को जारी रखेंगे। अच्छा जी, तर्जुमा हमने देख लिया, लफ्जी भी देख लिया और इसी तरह से हमने रवा तर्जुमा भी देख लिया। मजीद अगर आपने तर्जुमे के बारे में देखना हो तो आप अपनी बुक में से देख लीजिए, असबाक भी लिखे हैं। उन चीजों को आप स्किप ना किया करें, ये आपको इस होमवर्क में भी मदद मिलती है, क्विज में। और इसके अलावा हमें जो कुरान हम चाहते हैं कि हम समझ में आए, तो ये जो छोटी मुख्तसर सी शरह होती है इसको जरूर आप पढ़ा करें। अच्छा जी, हम इसमें देख लेते हैं आज की हमारी दुआ क्या होनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलमु व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु। ठीक हो गया जी, आलम करके आप इसको साकिन भी कर सकते हैं। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आती हूँ इस बात से कि मैं तेरे साथ जान बूझ कर किसी को शरीक करूं, और मैं तुझसे उन गुनाहों की बख्शिश तलब करती हूँ जिनको मैं नहीं जानती। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज को जानने वाले हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा प्लान क्या होना चाहिए कि इंशाल्लाह मैं रोजाना इस्तगफार और तौबा करती रहूंगी। अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं कि जो हमने आयात अभी कवर की हैं इनमें हमने कौन कौन से अस्मा, है तो बहुत सारे, लेकिन जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको हम दोबारा दोबारा से यहाँ पर नहीं देखेंगे। कौम, अकवाम, नफ्स, अनफुस। अनफुस एक और भी जमा है नफ्स की, बताइएगा। हाँ जी, नफूस, ठीक है, नफूस। अच्छा जी, हम देख लेते हैं जो सेहतमंद टेबल हमने पढ़े हैं। ज़लमा, यज़लिमु, इस्लिम, जालिम, मजलूम और जुल्म। ठीक हो गया जी, जो, लाम और मीम। माजी में हमें रूट लेटर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं जब हमारे पास सेहतमंद अफआल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो पहला माजी का सीगा तो वही उसके रूट लेटर होते हैं। इसके बाद है कतला, यक्तुलु, उक्तुल, कातिल, मकतूल और कत्ल।
یہ کس پر ہے؟ پیش بتا رہی ہے کہ یہ باب نون پر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کمزور افعال۔ قال یقول، قل قائل، مقول قول۔ اس کے بعد ہے تابا یتوب، تب تائب، متوب الیہ اور توبات۔ اچھا جی، یہاں پر یہ جو قا کا کوڈ دیا گیا ہے، کوڈ بھی آپ لوگ یاد رکھا کریں۔ یہ کوڈ ہم QC3 میں بھی سیکھ رہے ہیں نا، جو ہم نے انشاءاللہ اپنے جب کمزور والے کرنے ہیں افعال، ابھی تو ہم صحت مند کر رہے ہیں، جب ہم کمزور کی طرف آئیں گے تو تب بھی یہ کوڈ ہم نے یاد رکھنے۔ کوڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ والا پہلا ٹیبل جو ہم نے اپنی بک میں کیا ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کوڈ ہے۔ اچھا جی، یہاں پر جو مزید بھی کا ایک ہی ٹیبل یہاں پر نظر آ رہا ہے، اتخاذ، ٹھیک ہے جی، ہم نے اتخاذہ یہ اختلاف والے پیٹرن پر کیا ہوا ہے۔ چلیے جی، یہاں پر یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں، اپنے نیکسٹ پارٹ پر چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کوشچن ہے اسی سے ریلیٹ تو ضرور پوچھیے گا۔ میم یہ ذالکم کے ہم دو ٹکڑے کیوں نہیں کر سکتے؟ ذالکا اور کم دو جی، ہم نہیں ہے؟ ذالکا کے نہیں کرتے، ہم ذالکا کے بھی ٹکڑے نہیں کرتے نا۔ آپ نے ابھی تک ذالکا کے ٹکڑے کیے، اسی لیے ذالکم کے بھی ٹکڑے نہ کیجیے گا۔ دیکھیے پھر صرف زال رہ جائے گا، زال کا کیا معنی لیں گے آپ؟ ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ اس قرآن پارٹ کو بھی ہم اچھا جی مجھے بتا دیں، اگر گرامر پہلے کرنی تو گرامر کر لیتے، نہیں تو ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اپنا اشارہ 7 جو ہمارا صفحہ نمبر 7 اشارہ ڈی ہے اسے پہلے کر لیتے ہیں۔ دیکھ لیجیے گا، بتا دیں مجھے، پھر ہم اسی طرح سے شروع کر لیں گے۔ تو ہم ایک ٹیبل کر لیتے ہیں، آج ہمارے پاس ٹیبل بھی زیادہ ہے۔ قرآن کا پارٹ ہی کر لیں پہلے، پھر چلیے ایک ٹھیک دفعہ ہے، گرامر ہو جائے گی۔ چلیے ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں وہی ساری چیزیں، ان کو دوبارہ سے ہم ریپیٹ نہیں کریں گے کہ ہم نے QC2 میں کیا پڑھا تھا، QC3 میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے اشاروں کو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، ٹھیک ہے کیا جی؟ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ اس کے بعد ہے فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، ٹھیک ہے کیا جی؟ یہاں پر 3 اشارے ہم کور کر چکے ہیں، اب ہمارا اشارہ ہے دکھاؤ اللہ کو، ٹھیک ہے کیا جی؟ ایسا کرتے ہیں، اس کی بھی ہم پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی ساری چیزیں دیکھ لیں گے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان کیا، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ناقدری کی۔ اچھا جی، یہیں پر ہم اپنی تلاوت کر لیتے ہیں، تلاوت کے بعد آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔
असबाब देख लेते हैं कि कई मोजज़ात देखने के बाद भी उन्होंने अल्लाह ताला को देखने का मुतालबा किया। दिखाओ अल्लाह को, यानी कि हमें अल्लाह दिखाओ तो फिर हम ईमान लेकर आएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी पर इन्हें बिजली की कड़क से मौत दी, फिर करम फरमाकर उन्हें दोबारा से जिंदा कर दिया ताकि वो शुक्र करें। अल्लाह ताला ने उनके लिए सहरा में मोजज़ाती तौर पर साए का और खुराक का इंतजाम किया। अल्लाह की जानिब से इतने सारे इनामात मिलने के बावजूद बनी इसराइल खुद पर जुल्म करते रहे। हमारे लिए भी सबक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो बेशबहा नेमतों से नवाजा है, हम उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और गुनाहों से बचने की कोशिश करें। यहाँ पर आप देखिएगा 3 1 2 2, बस ये देखिए पहली जो लाइन है इसमें वाइज है, सिर्फ दूसरी लाइन में देखिएगा 3 अल्फाज है। इन्हें हम जब खोलेंगे देखेंगे तो इसे भी हम पहले कवर कर चुके होंगे। इसी तरह से बास नाकुम, और इसके बाद है ज़ललना अलैकुम अलगमाम। ये थोड़े से नए हैं, लेकिन जब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ये भी आपको आसान लगेगा। मन्नो सलवाम इससे फेमिलियर तो है कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन लोगों के लिए जो आसमान से रिज्क या खाना नाजिल किया था उसे कहते हैं। वाइस, और जब कुल तुम कौला का टेबल हम करके आए हैं कि उसी टू में तुमने कहा या मूसा, ए मूसा, लन नुमिना, अच्छा जी हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। हमने कहा था कि ला, मा, लम और लन 4 अल्फाज ऐसे हरूफ ऐसे हैं जिनके साथ हम नफी करते हैं। तो ये जो हमने लन वाला कहा था, हमने कहा था कि इसका विल नॉट वाला तर्जुमा, यानी कि मुस्तकबिल में जो नफी करनी है उसके बारे में हम लन का यूज करेंगे। इसके बाद है लका, तुम्हारे लिए, हत्ता, यहाँ हत्ता हम उर्दू में भी यूज करते हैं ना, जब तक के ना देख ले हम अल्लाह को खुल्लम खुल्ला, फिर पकड़ लिया तुम्हें बिजली की कड़क ने और तुम देख रहे थे। अच्छा जी, लफ्ज पर लफ्ज में देखिए, वाइज इज का माना जब है, जैसे हमने इजा और इसके 2 माना याद किए थे। कुल तुमने कहा, या मूसा, या और मूसा, ठीक हो गया जी। टुकड़े भी साथ साथ देख लेते हैं। लन नुमिना, अच्छा जी आमना का टेबल हम कर चुके हैं। नो मैम। अच्छा अभी नहीं किया। इसके बाद है लका, तुम्हारे लिए, हत्ता, इसके बाद है नरा, नरा भी एक टेबल है, इसकी 6 चाबियां भी हम देख लेते हैं। अल्लाह, इसके बाद है जहरतन, खुल्लम खुल्ला, जैसे जहरी और सिरी जो होती है ना तिलावत अजान नमाज जब हम पढ़ते हैं उसमें भी आप जहर को याद रखिएगा। फा आखाजत और कुम, आखाजा का टेबल हमने किया था पूरा, इसमें आखाजत, ठीक हो गया जी। ये वही वाला सीगा जो मुअन्नस वाला यूज किया था। कुम, तुम सबको, 3 टुकड़े। टुकड़े आप ध्यान से देखा करें और साथ साथ अपनी बुक पे इसको हाईलाइट कर लिया करें या इसके साथ साथ लिखा लिखा करें 1 2 3। इसके बाद है सोय का, बिजली की कड़क। वाह, और अंतुम, सामने की तरफ इशारा, हमने ये जो अपने जमायर किए थे डिटैच वाले उसमें से अंतुम। तंजुरूना, ये हम टेबल की 6 चाबियां देख लेंगे। नौजरा यंजुरू, और तुम सब देख रहे थे, यानी कि वो अल्लाह ताला की निशानियों को देख तो रहे थे लेकिन इसके बावजूद इनकार किया। और उन्होंने कहा कि हम अल्लाह ताला को जब तक देखेंगे नहीं तो हम इन अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उनको बिजली की कड़क से आ, मार दिया और खत्म कर दिया, फिर उनको दोबारा जिंदा किया था। अच्छा जी, बनी इसराइल का ये मुतालबा था, ये ऐसा करते थे कि एक बात इनकी पूरी होती थी तो फिर ये अगला 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 कोई मुतालबा ले आते थे। और अब इनका मुतालबा क्या है कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को देख ना लेंगे, नाउजुबिल्ला। अच्छा जी, जहरतन, खुल्लम खुल्ला, यानी कि अपनी आंखों से देखें बिल्कुल वाजिया तौर पर। ऐसा नहीं कि हम सो जाएं तो ख्वाब में हमें पता चले कि हमने अल्लाह ताला को देख लिया, वो इस बात पर भी राजी नहीं थे। अब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उन्हें बिजली की कड़क के जरिए सजा दी और वो सब मर गए। और यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई, अल्लाह ताला ने उनको फिर दोबारा भी जिंदगी दी। और यहाँ पर ये बात जो ज्यादा हमें जिस पे देखना चाहिए कि ये एक सजा थी गोया उनके लिए कि वो अपनी निगाहों के सामने एक दूसरे को मरता हुआ देख रहे थे। ये कितनी तकलीफ से सूरत हाल थी कि वो मर रहे थे लेकिन एक दूसरे के लिए वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, बस एक दूसरे को मरता हुआ देख रहे थे। अब आप देखें जैसे कोई करंट वगैरह किसी को लग जाए तो वो तो फिर आसमानी बिजली थी।
کہ جیسے وہ فوراً ان کی سڈن ڈیتھ جیسی ہو رہی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، گویا یہ ایک سخت سزا تھی۔ یہ والے کوشچن ہم اسکپ کرتے ہوئے آگے چلتے دیکھتے، سما پھر، سما جیسے ہم سما آمین کہتے ہیں نا، پھر سے آمین، پھر سے قبول ہو، سما پھر باسنا، باسا کا ٹیبل، اور یہ اپنی طرف اشارہ کریں گے، باسنا ہم نے زندہ کیا۔ اللہ رب العزت کے لیے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اپنی طرف والا جو اشارہ ہے وہ نا والا یعنی کہ نحنو والا یوز ہوا، یہاں پر بھی وہی اشارہ ہے اپنی طرف والا۔ ہم نے زندہ کیا تم سب کو، دو ٹکڑے بھی بنا لیں، مم بعدی تمہاری موت کے، موتی تمہاری موت کے بعد، مم بعدی موتی اور کم، ٹھیک ہے کیا جی، مم بعدی موتی اور کم، چار ٹکڑے بنا لیں گے، تمہاری موت کے بعد، لعلکم، لعل اور کم، لعل کا معنی ہوتا ہے تاکہ، کم تم سب، تشکرونا شکر گزار بن جاؤ، تشکرونا یہ سامنے والا سیگا ہو گیا، ٹھیک ہے مضارع کا، کیونکہ ہمیں یہ تھوڑی تھوڑی سی پہچان اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ واو نون بھی ہے، شروع میں تا بھی ہے، تو یہ کس چیز کی علامت، یہ مضارع کی ہے، تو اسے ہم اس طرح سے بھی دیکھتے ہوئے آگے چلیں گے۔ پھر اللہ نے انہیں ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزار بنے، کہ انہوں نے کتنا بڑا مطالبہ کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی ایک اور نشانی، ایک اور معجزہ دکھایا، اس کے بعد ان کی موت ہوئی، موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تاکہ شکر گزار بن جائیں، لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک نیا اور مطالبہ لے آتے تھے۔ اس کے بعد ہے وَزَلَلْنَا، زللنا جیسا کوئی فعل ہم نے پڑھا ہے، کوئی اس سے ملتا جلتا آپ کو آواز سے لگ رہا ہوا، زللنا، دلہ، زنا دلہ، زللنا، علمنا، ایک تشدید بھی ہے، ایک لام اور زیادہ بھی ہے، وزللنا، تو تین لام فی، ہے اس میں، مزید فی والا، مزید بھی ہے، جیسے ہم نے کہا علما، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا، ٹھیک ہو گیا جی، زللا، زللو، زللتا، زللتو، زللتم، زللنا، اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم سب پر۔ اب آپ نے زللنا کے ٹکڑے نہیں کر دینے، جیسے ہم نے افعال میں دیکھا نا، جب فعلا، فعلو ان کے ٹکڑے نہیں بناتے نا، تو زللنا کے بھی ٹکڑے نہیں بنانے کے، زلل کو علیحدہ کر لیں اور نا کو علیحدہ کر لیں، نہیں، اس کو آپ نے کوئی ٹکڑا نہیں اس کا علیحدہ کرنا، کوشچن آ جائے تو وا علیحدہ ہوگا، زللنا ایک پورا آپ کا فعل ہے، اس کے بعد علیکم، اس کے ہم دو ٹکڑے کر لیں گے، اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم سب پر، الغمام، غمام کہتے ہیں بادل کو، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا، وا اور انزلنا ہم نے اتارا، یعنی کہ ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا، اور ہم نے اتارا علیکم تم سب پر، کیا اتارا، المنا والسلوى، من اور سلوى، کلو کھاؤ، من سے طیباتی پاکیزہ چیزیں، ماں جو، ماں کے بھی ہم نے تین معنی پڑھے نا، جو نہیں اور کیا، یہاں پر جو والا معنی ہم نے کہا تھا، جو کنیکٹ کرنے والا درمیان میں آ جائے تو یہ جو والا معنی آ جاتا ہے، رزقنا، رزقنا ہم نے رزق دیا، اور اکثر اس کی یہ جو رزقناکم اس کا مضارع بھی پوچھ لیا جاتا ہے وقف میں، تو آپ نے نرزقوکم اس کو بالکل وہیں پر مضارع میں لا کے فٹ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، رزقناکم جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، اور ہم نے سایہ کے تم پر بادل کا، اور ہم نے اتارا تم پر من و سلوا، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، اپنے اپنے طور پر سرچ کیجیے گا من و سلوا کے بارے میں، اور گروپ پر شیئر کیجیے گا، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی جو معلومات ہوتی تو شیئر کیا کریں۔ وما اور نہیں، اب اسی آیت مبارکہ کے اگلے ٹکڑے میں دیکھیے، وما، ما کا معنی نہیں والا آ گیا، وما ظلمونا، اچھا جی، ظلما، ظلمو، اب یہ ظلمونا یہ بھی ماضی ہے، اور ہم نے ماضی کی نفی کس سے سیکھی ہے، ما سے، وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن، ہم اردو میں جیسے لیکن بولتے ہیں ملتا جلتا ہے، اور لیکن کانو، کانا کا پورا ٹیبل ہم کر کے آئے ہیں، کانو وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں یا کریں گے، اب اس کو جب
हम अपने लाते हैं रवां तर्जमे, तो हम कैसा तर्जमा करते हैं? और नहीं उन्होंने जुल्म किया हम पर, और लेकिन वो थे अपनी जानों पर जुल्म करते। अच्छा जी, कानू यजलिमूना, ये कौन सा हमारा बन जाता है पैटर्न? वो याद है माजी किसी को? इस्तिमरारी। माजी माजी इस्तेमरारी। इस्तमरारी, अल्हम्दुलिल्लाह। इन चीजों को हम, अब हमने ये चीज भी यहाँ देख ली कि जरूरी नहीं कि कुरान पाक में ऐसे इकट्ठा इकट्ठा जुड़ जुड़ के आइए, बीच में अनफुसहम, इसको आप अलग कर लें थोड़ी देर के लिए। कानू यजलिमुना बना के देख लें, आपका माजी इस्तमरारी पूरा सामने। वो तो हम टेबल करते हैं, टेबल में हम इस तरह से जोड़ जोड़ के पढ़ लेते ताकि हमें समझ आ जाए। समझ आ गई, पहचान हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देख सकते हैं कि ये माजी इस्तमरारी यहाँ पर यूज हुआ। ठीक हो गया जी। वजलना अलैकुमुल गमामा, उनकी मुसलसल नाफरमानी के बावजूद अल्लाह ताला ने उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ दिया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर धूप से बचाव के लिए बादल भेजे और उनके लिए मन और सलवा का इंतजाम किया। के बाद कहा कुलू, जो कुछ पाकीज़ा और अच्छी चीजें हमने तुम्हें दे रखी हैं उनमें से खाओ। अच्छा जी, हमने ये वाला टेबल भी पूरा किया हुआ है ना, कुलू वाला। इसमें ये जो आ जाता है आपका पेले अमर वाला, जमा का सीगा, जी किया है मैम। कौन सा है? थोड़ा सा बताएं मुझे। कुल कुलू कुलता कुलतु कुलतुम कुलना। और अगर मैं कहूँ कि ये आमारा की तरह हमने अकाला वाला किया था, ये वो वाला टेबल है, अकाला या कुलू। अच्छा अच्छा, ठीक हो? से ऐसे। हाँ, ठीक हो गया। ये माजी नहीं है ना, ये अमर है, ये अमर। कुलू, ठीक हाँ है। जी। हाँ, ठीक हो गया, कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कुलू ला, लाता कुल लातु लाता कुल। ठीक हो गया जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लाता। अमारा की तरह हमने पढ़ा था। ठीक हो जी गया। ये हम जब ऐसे पूछते हैं या बताते हैं तो ये रिकॉल हो जाता है, ठीक है, अब आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो बोला जरूर करें क्लास में ताकि एक्टिव हो, और फिर मुझे भी अच्छा लगता है कि अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। वमाज वालामुना, बनी इसराइल ने खुली निशानियां, बड़े बड़े मोजज़ात और गैर मामूली वाकयात देखने के बावजूद बगावत की और कुफ्र किया। उनकी इन सब हरकतों का नुकसान किसी और को नहीं बल्कि खुद उन्हीं को हुआ। लेकिन वो क्या करते थे, वो समझते थे नहीं थे इस बात को, और आगे मजीद से मजीद सवाल करते थे और अपने ही लिए मुश्किलात खड़ी करते थे। अब तक अल्लाह ताला उनसे खिताब करते हुए गुफ्तगू कर रहा था, अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने अंदाज को बदला, यानी कि ये अल्लाह ताला की नाराजगी का इजहार है। अब उन्होंने, अब बताया जा रहा उन्होंने जुल्म किया। पहले बात तशकुरूना, तुम सब शुक्र करो, लेकिन यहाँ पे बात हो रही यजलिमूना, यानी कि अब अल्लाह ताला नाराज है, अब उनसे बात भी नहीं करना चाह रहे, बल्कि इस तरह से बात को बयान किया जा रहा है कि वो सब जुल्म करते थे। इसमें इशारा है कि अब अल्लाह ताला उनके गुनाहों की वजह से उनसे बात भी नहीं करना चाहता, गोया अल्लाह उन्हें अपनी रहमत से दूर कर रहा है। यहाँ पर मुकाम दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों के साए में रखे और हम ऐसा कोई गुनाह ना करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे नाराज हो। हदीस मुबारक देखते हैं, हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे सब अगले और पिछले और इंसान और जिन्नात उस एक इंसान के दिल की तरह होते हैं जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, तब भी मेरी सल्तनत और बादशाहत में कुछ इजाफा नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अजान की ये जो आखिरी जो हमने पढ़ा था जुमला, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, कि आप नमाज की तरफ आए या ना आए, अल्लाह की बड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा ही रहेगा। तो ये सब अगर मिल जाए, नेक हो जाए, तो फिर भी अल्लाह ताला की सल्तनत और बादशाहत में कुछ इजाफा नहीं कर सकते। और इसके बाद अगली बात बताई, और सब अगले और पिछले और तमाम इंसान और जिन जो हमसे पहले चले गए और जो हमारे बाद आने वाले, और इसी तरह से जिन्नात के बारे में कहा गया, उस एक आदमी के दिल की तरह हो जाए जो तुम में से सबसे ज्यादा बदकार है, तब भी मेरी सल्तनत और बादशाहत में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं कर सकते। बड़ी वईद भी है और बड़ी इसमें बिशारत भी है, तो इन चीजों पर इंशाल्लाह फोकस करते हुए, गौर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा। जो चीजें याद रखने वाली है, गल्लना मजीद भी ही है, इसको हमने 6 चाबियां भी देख लेंगे, लेकिन बहुत बेहतर होता है कि इसका पूरा टेबल बना के देख लिया करिए, हमें फायदा हो जाता है। अगर इसका कोई मजीद सीगा हमें नजर आता है कुरान मजीद में, तो हमें पता होगा कि ये टेबल हमारे हाथ से निकल चुका है। ठीक हो गया जी। गमाम यहाँ पर एक नया लफ्ज था, इसको बादल
अपनी वोकेबलरी में इसको ऐसी तरह से याद कर लें कि इसके अगर कोई हिंट वगैरह आपके पास ना भी हो तो जैसे हम बचपन में अपने अल्फाज माना याद करते थे उसी तरह से इसको याद कर लें। ठीक हो गया जी। बाकी टुकड़े वगैरह समझ आ गई सबको, किस किस तरह से हमने टुकड़े बनाने हैं? जी चलिए मैम। जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा रवा तर्जमा एक मरतबा देख लेते हैं। और जब तुमने कहा ए मूसा हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे तुझ पर जब तक हम देख ना ले अल्लाह को कुल्लम कुल्ला। फिर पकड़ लिया तुम्हें बिजली की कड़क से और तुम देख रहे थे, फिर हमने जिंदा किया तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद ताकि तुम शुक्र गुजार बनो। जी सिस्टर सानिया, सनिया। जी सिस्टर आपका अस्सलाम कोई वालेकुम क्वेश्चन? वबरकातुहू वालेकुम सिस्टर। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सबसे वबरकातुहू पहले जी। तो आपको देख के जो है ना एक खुशी का एहसास हुआ दोबारा से काफी टाइम बाद। और उसके अल्हम्दुलिल्लाह। बाद मेरा सवाल ये था कि इस और इज़ा ये दोनों सेम कैटेगरी में है कि इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि अगर थोड़ा इसमें सा फर्क, हरकत की बात है हाँ तो कोई फर्क तो होगा। जी फर्क आ जाता है। हमने ईजा के बारे में पढ़ा था कि ये माजी के माना को मुस्तकबिल में ले जाता है, जबकि इज जो है ये जब हम मुदारे याद के साथ करो। हाँ यूज करते हैं तो ये हाँ माजी की जी। तरफ ले जाता है तर्जुमा। तर्जुमे में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जी। जी। ठीक है, आपने सही पहचान लिया जाकर इसको। इसको आप ईजा से याद कर लिया करिए ना, इसको अपने जहन में इज़ा इसको ताजा नस्ल। किया करिए। ईजा जो जी। आ नसरुल्लाहि वल फतह, जब आ जाए, ये नहीं कहा कि जब आ गई थी, पुरानी बात नहीं थी, बल्कि इसको प्रेजेंट वाले मानों में ले आए थे। ठीक हो क्या जी? जी जज़ाकल्लाह। जी आपकी टीचर जरा थोड़ी सी बिजी है, तो खैर बिजी तो मैं भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये हमारे अपने ही बच्चे हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं। ठीक हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ये हमारे जो कुरान पाठ के दोनों हिस्से ये हमने कंप्लीट कर लिए। अच्छा जी, दुआ हमारी क्या होनी चाहिए? ये आयात जो हमने पढ़ ली, समझ लिया, पढ़ते तो हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने इसको समझ भी लिया कि ए अल्लाह हमें जन्नत में दाखिला और तेरा दीदार नसीब फरमा। ये जो रोजे माशर या ये कि आखिरत में जो एक बड़ी नेमत होगी ये होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार। तो इसके लिए भी दुआ करते रहना है। प्लान क्या होना चाहिए कि इंशाल्लाह मैं वो सब काम करने की कोशिश करूंगी जिससे मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसके दीदार का शौक बढ़ता रहे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्मा देख लेते हैं कौन कौन से हैं। स्वाइका और इसकी जमा बनेगी सवाइक। सवाइक ये कैसी जमा है? जमा मुकस्सर है या ये फिर जमा सालिम है? जी ये टूटी फूटी जमा है या फिर ये एक सालिम जमा है, साबित, पूरी मुकम्मल? सवाइक मुकस्सर है मैम। मुकस्सर है, इस जमा टूटी फूटी मुकस्सर। मुकस्सर है। टूटी फूटी क्योंकि अगर ये सालिम होती तो ये सायकात होता है। ठीक है क्या? जब हमने कहा था कि गोल ता को हम अलिफ ता में बदल देते हैं तो ये जैसे जमा सालिम हो जाती है। जैसे अगला है। जैसे तोयबा। जी जैसे तोयबा या हाँ जी। तोयबातु तोयबातुन। ठीक हो गया जी। त्वय्यिबातुन और त्वय्यिबातुन। त्वय्यिबा हम असल में ना इसको कर देते हैं साकिन करके, तो ता को हा में बदल देते हैं, इसलिए थोड़ा सा समझने में ऐसे ज्यादा है। त्वय्यिबा और त्वय्यिबात ये हो गई हमारी जमा सालिम। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर टीपीआई के साथ देखेंगे कि हमने फतहा नसरा द्वारबा और सामिया पर कौन से टेबल पढ़े। बाब नून पर हमने पढ़ा नौजरा, यंजुरु, उन्जुर, नाजिर, मंजूर और नजर। ठीक है गया जी। इसी तरह से बाब फा पर आएंगे बासा, यबासु, इबास, बाइस, मबऊस और बासुन। ठीक हो गया जी। इसके बाद है शकरा। शकरा, यशकुरु, उशकुर, शाकिर, मशकूर और शुक्र। ये भी बाब नून पर है। पेश के साथ हमें अंदाजा हो जाता है कि ये बाब नून है। कमजोर अगर देखें तो कमजोर में है कौला, यकूलु, कुल, काइल, मकूल, कौल। और इसके बाद है बाब फा पर रा, हमजा या ये रूट लेटर है। रा, यरा, रा, राइन, मरियुन और रायुन। ठीक है गया जी। दिखाना, यहाँ पर यरा के बाद कौन सा? यरा, यरौना, तरा, अरा, तरौना, नरा। ये जो हत्ता नरा ये हमारा ये वाला यानी कि अपनी तरफ वाला जमा वाला सीगा यूज हो गया। इसके बाद है आखजा, यखुजु, खुज, आखिज, मखूज और अखजुन। ये भी हमने अमारा की तरह किया था। ठीक हो गया जी। अगर हम बात करें अपने मजीद की ही तो आमाना,
युमिनु, आमिन, मुमिन, मुमन और ईमान। ये हम पूरा टेबल भी करेंगे, थोड़ा सा मुख्तलिफ है तो ये बाब असलमा पर, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये कोड क्या बना, कोड हमारा असलमा है। और अच्छा, यहाँ पर हम सिर्फ बाब की बात करते हैं। ठीक है क्या जी, कोड हम इंशाल्लाह कमजोर वाले में देखेंगे। आमाना, हमजा मीम और नून रूट लेटर, इसके बाद लाम लाम, वल्लाला, युजल्लिलु, ज़ल्लिल, मुजल्लिल, मुजल्लल और तजलील। इसके बाद असलमा पर ही देखते हैं, अनजला, युनजिलु, अनजिल, मुनजिलुन, मुनजलुन और इंजालुन। ठीक है, यदि यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये टेबल कैसे बने। आमाना को भी फिलहाल आप ऐसा करें कि अपनी वर्कबुक में कर लें और 6 चाबियां याद कर लें। इंशाल्लाह हमने पूरा टेबल कर लेना, फिर वहां पे आपको बेहतरीन समझ आ जाएगी। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान पार्ट हुआ है कंप्लीट। अब हम ऐसा करते हैं कि अपने ग्रामर पार्ट पर आ जाते हैं। ब्रेक तो नहीं चाहिए, या बढ़ते जाएं आगे? नहीं नहीं, पढ़ते जाए बढ़ते, ठीक हो गया जी। जरा अपने हाथों को खोलिए, अब हम करेंगे टीपीआई के साथ। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ किया करें टीपीआई, इसका बड़ा फायदा हो जाता है। हमें अपने इशारों से ही पता चल जाता है कि हम कौन से सीगे पर आ गए। हमारा कोर्स है 3, और अब हम कोर्स 1 में हमने किए थे फतह, नफरत, द्वारा, बस हम ये, यानी कि सेहतमंद अफाल। कोर्स 2 में हमने कमजोर अफाल सीखे, और सबसे आसान जो अफाल हैं ये हम सीखते हैं मजीद फी के कोर्स 3 में। शुरू में जब हम सीख रहे थे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जब ये हमें समझ में आ जाते हैं तो ये सबसे आसान वाले, क्योंकि इसका एक सिगा पता हो तो आप पूरा का पूरा मुकम्मल टेबल बना लेते हैं। ये जो जितने भी अफाल हैं, इनके इसमुल फाइल, इसमुल मफऊल, ये सेम एक ही जैसे बनते हैं। और जो हम मजीद फीही की जो तब्दीली, हम जो ज्यादती शुरू माजी के पहले सीगे में करते हैं, उसे हम आगे लेके चलते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, इनसे हमें पता चलता है कि ये टेबल हमारे लिए आसान ही है। हमने आज का जो एक नया टेबल करना है, ये कौन सा है, ये है तदब्बरा। हम 5 टेबल अपने कर चुके हैं, ये हमारा छठा टेबल है, ये नया टेबल है। और यहाँ पर हमारी जो फ्रेज थी जो हम सीख रहे हैं, वो थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। हमारा सफा है 7, इशारा C। अच्छा जी, हमारा है टेबल तदब्बरा। कुरान मजीद में 4 मरतबा ये लफ्ज यूज हुआ। स्माइल कीजिए, ये स्माइली आपको बता रही है कि ग्रामर मुश्किल या खुश्क मजमून नहीं, इसको हम अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तदब्बरा पर आने वाले बाकी जो टेबल है, इनको एक नजर देख ले। तदब्बरा को हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम तदब्बरा, यहाँ पर ज्यादती कौन कौन सी हमें नजर आ रही है, इसको देखते हैं। और हम देखेंगे, ये हमारे पास रूट लेटर हैं, दाल, बा और रॉ। ठीक हो गया। अब जो ज्यादती है वो हमें नजर आ रही, एक ता ज्यादा है और एक ये तशदीद ज्यादा, जिससे बन गया तदब्बरा। ठीक हो गया, ये रूट लेटर है। अब तदब्बरा से हमारा बनेगा मस्तर, तदब्बरुन, तदब्बुर। ठीक है जी, तदब्बुर, तदब्बुरुन। दोनों तरह से आप इसको तनवीन इसलिए हम लगा लेते हैं, हमें पता भी चल जाता है कि ये अस्मा है। और ये भी पता चल जाता है कि इसको जो तदब्बरा और तदब्बुरुन, फर्क कैसे करना है अस्मा और अफाल का। अच्छा जी, इसको हम ऐसा करते हैं, हमने अपना बाब का नाम ढूंढना है। नाम कैसे ढूंढेंगे, हम ऐसा करते हैं, ये हमारे पास है ख्वा, आइन और लाम। ठीक है, हमारे जैसे हम
हमने बाब तफईल बनाया था, यहाँ पर भी हम कुछ बनाएंगे ना। अब इसका मजीद ऐसे खोल लेते हैं, हम तदब्बर के पूरे खोल के फिर फा आइन लाम को उस पे पूरा कर लेंगे, फिर हमारा टेबल का नाम आ जाएगा। अब ये जो मैं लिख रही हूँ ये रूट लेटर नहीं है, ठीक हो क्या जी। हमने इसको खोला, ये हमारा जो मस्तर है इसे हमने खोला है। ये क्यों खोला है हमने, इस पर पूरा करना है अपने टेबल का नाम। ठीक हो गया जी। तदब्बुरुन, तफउलुन, ये जो दो आइन है इनको मिला के तशदीद बना ली। अब हमारे पास हमारे बाब का नाम आ गया, बाब तफउल। ठीक हो गया जी। ये जो बाब के नाम है ये जरूर जरूर याद करने। ये किससे याद करने हैं, ये हमने अपने मसादिर यानी कि जो हमने अब तक अपने जितने भी अफाल मजीद फी के देखे हैं ना, उनमें से हमने इसको लेके आना है, पूरा पूरा फिट करना है फा आइन लाम कलमे को। और इसको जब पूरा पूरा हम इसके ऊपर ले आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये बाब का नाम क्या बन रहा है। अभी इसको हम थोड़ा सा और मजीद भी डिटेल से देखते हैं, जरा इसको कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तदब्बरा, अच्छा जी, तदब्बरा से एक मरतबा बोल के बताइएगा क्या बनेगा मस्दर। तनवीन के बगैर बोले तो तदब्बुर बनता है, तदब्बुर। फअल। तदब्बुरुन। तदब्बुरुन, इसको आप सिर्फ तदब्बुर कह के देखिए। तदब्बुर, ठीक है। तदब्बुर को आप अब उतारेंगे मजीद इन, ये जो आपको सामने जैसे हम कहें तजक्करा, इसका क्या बन जाएगा मस्दर। कोशिश करें, कोशिश। तजक्करुन। तजक्कुरुन, ठीक हो गया जी। तरब्बसा, तजक्कुरुन। इसका मैं तरब्बुस। तसद्दका, तसद्दकुन। तसद्दु दू, ठीक है, इसके ऊपर अपने पेश लगानी। तवक्कला, तवक तवक्कुन। तवक्कुल, तवक्का। तवक्कुल, ठीक है। इस तरह से बाकी सारे कोशिश कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इनको बना के देखिएगा। इनके सिर्फ मस्तर ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, क्लास में हम पढ़ते हैं देखते हैं, इसको आप एक्टिविटी के तौर पे ले लिया करें। जैसे आप तरब्बसा लिख के उसके आगे लिखें तरब्बुस, तयम्ममा तयम्मुम, ठीक हो गया जी। तफक्करा तफक्कुर। ये जो तवल्ला आपको बहुत बड़ा सा लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको मैंने अभी छोड़ दिया क्योंकि इसमें कमजोर हर्फ है। कमजोर वाले जब हम शुरू करेंगे पढ़ेंगे तो जो थोड़ी थोड़ी कमजोर वाली तब्दीलियां उसको समझेंगे, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी आप सिर्फ जो आपको आप रूट लेटर में देखेंगे जो सेहतमंद वाले हैं उनके आप जरूर बनाइएगा। तकब्बला से तकब्बुल बन जाएगा, तनज़्ज़ला से तनज़्ज़ुल, तफर्रका से तफर्रुक, ठीक हो गया अबर जी। राजा। और ये देखिएगा, इस पे अबर मजीद अब राजा। आप गौर करें कि ये सारे के सारे जो हमारे मसादर बन रहे हैं ये हम उर्दू में भी यूज करते हैं। तकब्बरा से क्या बन जाएगा, हम्म, तकब्बुर, तकब्बुरुन। तकब्बुरुन। ये सारे वो अल्फाज है जो हम उर्दू में यूज करते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं QC1 से जो हम पढ़ते हुए हैं, फतहा और नसरा, इसके लिए हमने क्या फ्रेज यूज की थी या याद की थी। कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, फतहा नसरा, वरना मार पड़ेगी, इसीलिए सुन लो। गौरबा सामिया, इसके बाद हम आए QC2 पे। यहाँ हमने अपने तमाम के तमाम कमजोर अफाल देखे थे। अल्लाह ने देने का वादा किया, वाहबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसीलिए दुआ करो हिदायत की। दआ, हदा, अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। जन्ना, द्वल्ला, फ्रेज क्यों जरूरी है, इससे हमें अपने टेबल याद आ जाते हैं कि ये जो टेबल हमने पढ़े हुए हैं इनके जैसे बाकी टेबल कैसे बनाने हैं। कुछ हमने थोड़े से तब्दीलियों वाले टेबल जैसे शाआरा दिया, ये वाले टेबल भी किए थे, अमारा सअला करा। तो जो मेन हमने फ्रेज जो एक सीख ली थी QC2 में, उसका हमने ये फायदा देखा कि इन औजान पर आने वाले, अब हम पहचान सकते हैं वहाबा पर आने वाले जितने भी हमारे टेबल होंगे उसमें वही तब्दीलियां होंगी जो हमने वहाबा के टेबल पर की थी। अब इसके बाद जो हम सीख रहे हैं मजीद फीही, इसका मतलब है मजीदुन फीही। मजीद किसको कहते हैं,
हमने ज्यादा का टेबल पढ़ा था, मजीद यानी कि इसमें ज्यादती, वो जिसमें ज्यादती की गई, इस्मुल मफूल की जगह पर आता है ना, फी ही, उसमें ये हम क्यूसी वन से पढ़ते आए हैं। अब यहाँ पर तब्दीलियां जो हम देखते हैं वो कैसे, जैसे आलिमा हमारे पास जो हमने क्यूसी वन में टेबल किया था आलिमा, उसमें थोड़ी सी तब्दीली क्या कर दी गई, ज्यादती कर दी गई कि तशदीद ले आई, यानी कि आइन लाम लाम मीम हो गया। अब आइन लाम लाम मीम ये हमारे रूट लेटर नहीं होंगे, बल्कि रूट लेटर वही होंगे आइन लाम और मीम। ये ज्यादती कहाँ करनी है, ये ज्यादती करनी है माजी में, और इससे वहां तक लेके चलना है जहां तक इसकी जरूरत है। ठीक हो गया। जिसके बाद सालिमा से असलमा में क्या हुआ है, एक हमजा ज्यादा है, इसी को मजीदुन फीही यानी कि ज्यादा किया गया इसमें अफआल कहते हैं। ठीक हो गया जी। अरबी में बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, हम पहले पांच को देखते हैं। जिसके लिए हमने फ्रेज कौन सी याद की है, तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए बल्कि इस्तिगफार कीजिए। और हमारे इससे टेबल कौन से बने थे, अल्लमा, हासबा, असलमा, इख्तलफा, इस्तगफरा। अब ये जो हमारे मसदर है, तालीम, मुहासबा, इस्लाम, इख्तिलाफ, इस्तिगफार, इस पर हमारे अबवाब बनते हैं, इस पर हमारे बाब का नाम बनेगा। कैसे, तफईल, मुफाला, इफ़आल, इफ्तिआल और इस्तिफ़आल। ठीक हो गया जी। ये बहुत जरूरी है, आपको मस्तर याद होगा, आप कोई टेबल बनाते हैं, आप कहते हैं तालीम, इसका जो है मस्तर, अब इसको फाइल नाम पर उतारा तो बन जाएगा तफईल। पूरा पूरा लिख के देखा करे, ता के नीचे ता लिखे, इसी तरह से ऐन लाम मीम, इस मादे को पूरा पूरा नीचे उतारे। फिर आप जब इस तरह के जैसे मैथ में करते हैं ना, पूरे पूरे नंबर नीचे उतारते हैं, जो ऊपर लिखा नीचे लिखे, फिर उसको जब आप जमा कर लें, तफरी कर लें, उसकी समझ ज्यादा आ जाती है। इसी तरह से आप अपने इनको ज्वाइन करके, जैसे कॉलम ज्वाइन करते हैं उस तरह से करके देखा करिए, इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक नई किस्म है, ये क्या है कि कुरान पर गौर करो यानी कि तदब्बुर करो। इसके अगला हम इंशाल्लाह अगले टेबल पे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर एक ता ज्यादा है और इसके बाद एक तशदीद ज्यादा है तीसरे हर्फ पर। ये क्या है, उसने गौर फिक्र किया, यानी कि खुद से गौर फिक्र किया। तदब्बरा के पैटर्न पर आने वाले जितने भी हवाले आप देखेंगे, इसमें क्या बात होगी, खुद से गौर फिक्र करना। जैसे कुरान मजीद को खुद खोलना, पढ़ना, समझना, उसके ऊपर पूरा गौर फिक्र करना, खुद से करना, वो है तदब्बरा। ठीक हो गया जी। ये इसकी स्पेशलिटी है। इस तरह के जो हमारे टेबल होंगे, इसमें क्या करना है, शुरू में एक ताले क्या नहीं और तीसरे हर्फ पर तस्दीद लाकर सारे के सारे टेबल में इसको हमने ऐसे ही लेके चलना है। जैसे हम कहेंगे तदब्बरा, तदब्बरू, तदब्बरा, तदब्बरू, तदब्बरा उसने गौर किया, तदब्बरू उन सब ने गौर किया। ठीक हो गया जी। इस तरह से हम जब बाकी टेबल बनाते हैं, जैसे हमने फाला का टेबल बनाया था, उसी तरह से उसी पैटर्न को हमने आगे लेके चलते जाना है। तदब्बरता, तदब्बरतू। ठीक हो गया जी। दो हमारे सीगे ये हो गए, आपने गौर किया, मैंने गौर किया। तदब्बर तुम, आप सबने गौर किया, तदब्बरना, हमने गौर किया। अलग अलग कलर से हमें ये भी पता चल जाता है कि तदब्बरा का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आंसर तदब्बरा से ही करना है, तदब्बरू वाला आ जाए तो जमा वाला आंसर हम उसी माजी की जमा से करते हैं। उसके बाद हमारी, मेरी और आपकी, और इसके बाद हमारी और आप सबकी बात शुरू हो जाती है। तदब्बरता, तदब्बरतु, तदब्बर तुम, तदब्बरना। तो क्या चीज अलग अलग से हाईलाइट भी करके बता दिया ताकि मजीद आसानी हो। तदब्बरा उसने गौर किया, तदब्बर उन सब ने गौर किया, तदब्बरता आपने गौर किया, तदब्बर तू मैंने गौर किया, तदब्बर तुम आप सब ने गौर किया, तदब्बरना हम सब ने गौर किया। यहीं पर रुकते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मुअन्नस का सीगा कैसे बनाएंगे, तो बताना चाहेंगे आप। जब भी आपने मतलब मुअन्नस बनानी है, माजी से एक ता का इजाफा करना जज्म के साथ। तदब्बरत में मुझे क्या। तदब्बरत, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे कॉन्फिडेंस से बताएं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, हम इसको सही कर लेंगे, लेकिन बताएं जरूर, कॉन्फिडेंस से बताएं कि मुझे ये लग रहा है। ठीक है। तदब तदब्बरत, बिल्कुल आपने सही बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तदब्बरा, तदब्बरु, तदब्बरता, तदब्बरतु, तदब्बरतुम, तदब्बरना। ठीक है क्या जी। एक दफा फिर रिपीट कर लेते हैं, तदब्बरा, तदब्बरु, तदब्बरता, तदब्बरतु, तदब्बरतुम, तदब्बरना, और हिया तदब्बरत।
ठीक है गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी माजी की चाबी तदब्बरा हमारे पास आई तो हमने पूरा खजाना खोल लिया। अब आप सब अनम्यूट करके जल्दी से इसको आंसर कर दीजिए। हल तदब्बरा, नाम तदब्बरा, हल तदब्बरू, नाम नाम तदब्बर, तदब्बरू, हल तदब्बरता, नाम नाम तदब्बर, तदब्बरू, हल तदब्बरतुम। नाम नाम तदब्बरना। तदब्बरना। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तवक्कला का टेबल हमने अभी नहीं किया तो इसलिए हम जो क्वेश्चन है इनको हम स्किप करते हुए आगे जाते हैं मुदारे पर। अच्छा जी, मुदारे इसका बड़ा आसान है। क्या है, हमने एक वो जो तब्दीली लानी है, जो हम मुदारे की तब्दीली, जो हम कहते हैं कि एरोप्लेन आ रहा है, ठीक हो क्या, माजी में चला गया था तो एंड पर तब्दीलियां हुई थी, यहाँ हम शुरू में तब्दीलियां करते हैं। तो ये जो तब्दीलियां मुदारे वाली या ता, आता और ना, यही तब्दीलियां करते हुए हमने सिर्फ आखिरी जो हमारी हरकत है उसको हमने बदल देना। जैसे हमने कहा था या फालू पेश में, ठीक हो क्या जी। बाकी उसी तरह से इसको लेके चलेंगे, बहुत आसान है। जैसे तदब्बरा या तदब्बरू, तदब्बरा या तदब्बरू, और कोई तब्दीली नहीं, दैट्स इट, ठीक हो गया जी, बहुत आसान है ये। या तदब्बरू, वो गौर करता है या करेगा, दोनों माना आते हैं, ठीक हो क्या जी। यतदब्बरा, वो गौर करता है, यतदब्बरूना, वो सब गौर करते हैं, ततदब्बरू, आप गौर करते हैं, अतदब्बरू, मैं गौर करता हूँ, ततदब्बरूना, आप सब गौर करते हैं, नतदब्बरू, हम सब गौर करते हैं। अंत ततदब्बरू और हिया ततदब्बरू, मुअन्नस में जब हम आएंगे फेल मुदारे पे तो अंता और हिया का सेम टू सेम होगा, ठीक हो गया जी। यतदब्बर यतदब्बरूना, ततदब्बर अतदब्बरू, ततदब्बरूना नतदब्बरू, मैं कहीं कहीं पर उस पे जबर लगाती हूँ, दोबारा करते हैं। यतदब्बरू यतदब्बरूना, ततदब्बरू अतदब्बरू, ततदब्बरूना नतदब्बरू और हिया ततदब्बरू, ठीक हो गया जी। अब तदब्बरा और यतदब्बरू, फेल माजी और मुदारे, दोनों चाबियां हमारे पास आ गई, पूरा खजाना खुलता है। यानी कि एक हमारे पास लफ्ज मौजूद है तदब्बरा, इससे हमने माजी और मुदारे की सारी सारी जितनी भी इनके सीगे चाबियां वगैरह खोल के देख ली। उसी तरह से जैसे हमने माजी के आंसर किए थे, सेम उसी तरह से अगर यतदब्बरू है तो जवाब में भी यतदब्बरू ही कहेंगे। एक मरतबा दोहरा लेते हैं। हल यतदब्बरा, नाम नाम यतदब्बरू, यतदब्बरू, हल यतदब्बरूना, नअम नाम यतदब्बरूना। यतदब्बरून, हल ततदब्बरू, नअम नाम अतदब्बरू। बरू, यतदब्बरू, हल ततदब्बरूना, नअम नाम नतदब्बरू। यतदब्बरू। नाम नतदब्बरू, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम इसके साथ मिला देंगे फिल कुरआना तो क्या बन जाएगा, हल यतदब्बरू फिल कुरआनी, फिल कुरआनी, ये हमने इजाफा किया, क्या माना बन जाएगा इसका। कुरआन हाँ, आप पर। आप कुरान कुरान पर में पर गौर फिक्र करते क्या हैं, कुरआन पर में गौर आ जाएगा। ठीक क्या हो वो गया जी। कुरान पे क्या गौर वो करता है? कुरान पर गौर व फिक्र करता है। नाम यतदब्बरू फिल कुराना, जी हाँ, वो कुरान पर गौर व फिक्र करता है। अब आपने यहाँ पर ये इस टेंशन में नहीं आना कि फी का मतलब पर कैसे हो गया, हमने ये क्यूसी वन में पढ़ा था कि थोड़ी थोड़ी सी नहीं, तब्दीलियां आ जाती है, हरफे जर जो होता है ये लेना उससे वही है जो इसकी जरूरत है। बाकी जो हम इसकी तर्जमे की तब्दीली करेंगे वो हम उर्दू की मजबूरी के लिए करते हैं, ठीक है। मैम ये भी तो पढ़ा था ना कि अगर कुरआन नी आ जाए ना, नून के नीचे जेर आ जाए, तो ये भी पढ़ा था कि इसको भी हम कुरआन को आ जाएगा, कुरआन पर हाँ आ जी, जाएगा। अरे हाँ, हाँ वो नून जेर जो जो नहीं। हरफ जर है ना, यानी कि ये फिल हाँ कुरआनी, इसके बारे हाँ में हम जी। मजीद इंशाल्लाह क्यूसी 5 में पढ़ेंगे, क्यूसी 6 में पढ़ेंगे। अभी हम इसको सिर्फ इतना सा लेके चलते हैं कि ये जो हाँ थोड़ी जी। सी तब्दीली तर्जमे की आती है ना, ये हमारी उर्दू की मजबूरी है, ठीक हो हाँ गया जी, जी। नहीं ये पढ़ा था नून जेर नी हमने, मेरे ख्याल क्यूसी वन के टू में थोड़ा सा वो हमने बताया था वो कि हमने हाँ। जईदन पढ़ा था, वो आप थोड़ा सा आपस में इसको गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। वो हमने पढ़ा था ठीक। जईदुन से जईदन बना था, मफूली हालत में आ गया था वो, उस पर अच्छा। काम हुआ मैडम था एक ना, वो चीज हमने पूछनी जईदन थी पढ़ा था। अगर अभी हमने ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हुए कि फी आ जाए तो उसके बाद क्या आएगा। अभी हम सिर्फ इसको सिंपल सिंपल लेके चलते हैं, ठीक हो गया जी। हल ततदब्बरू फिल कुरआनी, नाम नअम
अतदब्बरु फिल कुरान। तदब्बरु फिल कुरान। एक और आसान इसका हल ये होता है कि अभी अगर आपको समझ नहीं आ रही, इस पे हमने एंडिंग जो करनी है जेर जबर पेश की करनी है, तो फिलहाल के लिए इसको साकिन कर लें। ठीक होगा जी। कुरान पाक का उसलूब भी है कि जहां पर हम बात खत्म करते हैं उसे साकिन कर देते हैं। जैसे हम कहें हल ततदब्बरून फिल कुरान, तो आंसर कैसे कर देंगे? नाम नतदब्बरु फिल कुरान। फिल कुरान। ठीक हो गया, इतना भी काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इस पे हम देख लेते हैं कि अब हमने फेल अमर कैसे बनाना है। यहाँ पर फेल अमर बहुत आसान है, तदब्बरा से तदब्बर। ठीक हो गया, कोई इसमें और तब्दीली करनी ही नहीं है। उसको अगर मजीद आप खोल के भी देखना चाहते हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारी हर टेबल पे यही बात हम सीखते हैं। हम गिराते हैं मुदारे की निशानी को। ठीक होगा जी, या को गिरा दिया, एंड से हमने इसको हरकत को गिराकर जज्म दे दी, और ये हमारे पास तदब्बर पढ़ा भी जा रहा है। कोई तब्दीली और मजीद इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। तदब्बरा या तदब्बरू, तदब्बर, तदब्बरा से तदब्बर और भी आसान है। ठीक है, ये इससे मिलता जुलता है, सिर्फ क्या हुआ एंड पर एक जज्म आ गई। तदब्बरा तदब्बर, तदब्बरा तदब्बर। गौर फिक्र कर, यानी कि हमने कहा इसमें एक अंता छुपा हुआ है, अंता। ठीक है, ना भी कहे हमें पता है, तदब्बर, तू गौर फिक्र कर। ठीक हो गया जी। अब इसकी हम जमा उसी तरह से बना लेते हैं जैसे हम अपने अफाल की बनाया करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये आसान इसलिए हो गया कि किसी किस्म की तब्दीली नहीं करनी पड़ी, सिर्फ माजी को हमने एक जज्म दे दी। बाकी टेबल जो हमने किए थे ना, उसमें ये हुआ था कि दो दो तब्दीलियां आई थी। वो भी ऐसे ही थे कि एंड पर हमने जज्म दी थी। उसमें ये एक जेर आ गई थी, अल्लामा से अल्लिम, हासाबा से हासिब। ठीक है, जिसी तरह से असलमा से अस्लिम, इख्तलफा से इख्तलिफ, इस्तगफरा से इस्तगफिर। यहाँ पर क्या हुआ, जेर की भी तब्दीली नहीं करनी पड़ी, तदब्बरा से तदब्बर। ठीक है क्या, ये मजीद आसानी है। तदब्बर गौर कर, तदब्बरू गौर करो, इसमें तुम और तुम सब शामिल है, आप या आप सब। ला ततदब्बर मत गौर कर, ला ततदब्बरू मत गौर करो। ठीक हो क्या जी। तदब्बर तदब्बरू, ला ततदब्बर ला ततदब्बरू। अच्छा जी, इसमें हम कहते हैं कि जब भी हम बात करेंगे, ये प्रेजेंट की हाल की बात होती है ना, जब हुक्म दिया जाता है किसी को, सामने वाले को हुक्म दिया जाता है और फौरन वो सामने होता है तो हुक्म देते हैं ना, माजी में तो नहीं हम हुक्म दे रहे। अब है तदब्बर, तो जवाब हमने क्या करना है, अपनी तरफ से देना है। एक बंदा पूछ रहा है, एक बंदे को हुक्म दिया गया और एक ने ही आंसर करना है। आंसर कहाँ से लेके आना है? आंसर हमने लेके आना है अपने फेल मुदारे से, क्योंकि प्रेजेंट की बात करनी है या मुस्तकबिल की बात होगी। जैसे तदब्बर गौर कर, अतदब्बरू मैं गौर करता हूँ या करूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं तदब्बरू, तो क्या आंसर करेंगे? नतदब्बरु। न तदब्बरू। क्यों न तदब्बरू किया हमने? क्योंकि तदब्बरू ज्यादा सामने वाले लोगों को हुक्म दिया या रिक्वेस्ट की। तो अब आंसर किसने करना? ज्यादा लोगों ने अपनी तरफ से, नाहनु वन। ठीक हो गया जी, हमने आंसर करना है। इसमें जो इस्मुल फाइल और इस्म मफूल है, ये हमारे पूरे मजीद फीही में आसानी के हम मीम के ऊपर पेश लगाकर एक तब्दीली करते हैं जेर की और एक जबर की। जेर की तब्दीली सेकंड लास्ट वाले पे, जब जेर की तब्दीली होगी तो फाइल बन जाता है, जबर की तब्दीली करेंगे तो ये मफूल बन जाता है। ठीक हो गया जी। मुतदब्बिर मुतदब्बर, मुतदब्बिरुन मुतदब्बरुन। ठीक है, ये मजीद भी है कि ये आसानी है। ये इसको हम कहते हैं मजीद आसानी है कि इनके फाइल और मफूल एक जैसे बनते हैं। जो हम पीछे कर चुके हैं वो भी आप सारे देख रहे हैं इसी तरह से। मुअल्लिम मुअल्लम, मुहासिब मुहासब, मुस्लिम मुस्लम, मुख्तलिफ मुख्तलफ, मुस्तगफिर और मुस्तगफर, सारे के सारे इसी तरह से मुंह लगाकर हमने जेर और जबर की तब्दीलियां कर ली। इसी तरह से मुतदब्बिरुन मुतदब्बरुन, तनवीन इसलिए लगा लेते हैं ताकि मजीद आसानी हो जाए। अच्छा जी, अब ये जो हमारा काम का नाम है, इसको हम वैसे भी अपनी उर्दू में भी याद कर सकते हैं। ये तदब्बुर है कि कुरान मजीद में तदब्बुर करें। ठीक हो गया जी, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें। ठीक हो गया। इसी तरह से मजीद अगर कोई तकब्बुर ना करें। ठीक है, जिस लफ्ज से आपको याद रह जाए आप उसी से इसको याद करके
अपने बाब का नाम ढूंढिए, वो है तफ़अउल। ठीक है क्या जी? तफ़अउल को हम यहाँ भी लिख कर देख लेते हैं ताकि आपको मजीद याद रहे। ये जो आपकी ये छोटी सी ये तब्दीली है ना, इस पे हम लिख लेते हैं। ठीक हो गया जी? ये हमारा आ गया है बाब तफ़अउल। जैसे हम देखेंगे, हमारा टेबल होगा तकब्बरा। हम क्या कहेंगे? ये कौन सा टेबल है? ये किस बाब पर है? ये बाब तफ़अउल से है। फिर हम तदब्बरा की सारी सारी जितनी भी हम तब्दीलियां की थी तकब्बरा पे करके उस पूरे टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक हो गया जी? हमारा काम का नाम भी आ गया, यहाँ पर हमारा टेबल भी कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी पूरे टेबल की एक दफा प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप में से कोई करना चाहता है तो हैंड रेज कर लीजिए, फिर हम बारी दे देंगे आपको। अच्छा सिस्टर, एक क्वेश्चन मैंने करना था यहाँ पे। जी जी कीजिए। अच्छा, ऐसे है कि इस कोर्स में जो बाप मतलब बताए जा रहे हैं वो हमें पढ़ाए क्यों नहीं गए? मतलब ये देखिए हम ना पढ़ी तो हमने नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मतलब हाँ उनके टेबल क्यों नहीं करवाए गए? मतलब बाप जैसे हमने देखी ना, हाँ, अच्छा वो आप कह रही वन हैं कि नहीं जैसे पढ़ा। अगर अगर ये हाँ, तफ़ईल जैसे है तो हमने, हाँ हमने जी, फ़अला क्यों नहीं किया? अच्छा जी, पाला अब क्यों नहीं पता है किया? होता क्या, मैं आपको बताती हूँ इसकी आसान सी एक बात समझे। हम कहें फ़अला, उसके बाद हम असलमा पे अफ़अला तब्दीली हो गई। जब हम आएंगे फ़अला पे, हासबा पे, अब हर कोई फ़अला नहीं कहेगा, अब कहने वाला फ़अला भी कह देगा। अब फ़अला कौन सा टेबल? फ़अला फ़अलू। जबकि फाअला, हासबा, फाअलू, मैं आपको लिख के बताती हूँ, आपको मजीद समझ आएगी। अगर हम करने के लिए उस तरह से कर भी लें, हम खुद उसमें कंफ्यूज होते जाएंगे। हमने क्या किया है, डॉक्टर साहब ने इस कोर्स को ऐसे प्लान किया है कि हम समझ भी जाएं चीजों को, हमारा इसमें टाइम भी इस तरह से कम लगेगा कि हम ये जो अल्फाज सीख रहे हैं ये कुरान मजीद में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। अब जैसे हम कहते हैं कि बाब तफ़ईल है, हम्म, तफ़ईल और बाब इफ़आल। इसके बाद हम एक और टेबल ले लेते हैं, मुफ़ाअला। इसी तरह से हम कहते हैं इफ्तिआल। ये टेबल फिर हमें बोलने में एक जैसे लगेंगे। अल्लामा की तरह क्या बन जाएगा? पाला। असलमा की तरह हम्म, अफ़आला। और ये हम्म, जो बनेगा ना, यहाँ पर फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। फ़ाअला और फ़अला ये बोलने में एक जैसे लगेंगे, हर कोई इसको लंबा नहीं करेगा, अलिफ मद जिसको कहते हैं ना। हम्म, इस वजह से ये कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या किया, हासबा कर लिया। हासबा करने का फायदा क्या हुआ? कुरान पाक में जहां जहां हासबा के जितने भी सीगों में से कोई सीगा यूज हुआ, हमें पता चल जाता है कि ये बाब मुफाअला है। करने को हम कर सकते हैं, लेकिन ये कि करने का उस तरह से उतना फायदा नहीं होगा। ये हम कर लेंगे पूरे पूरे, ये कुरान मजीद में यूज हुए नहीं हुए इसके बारे में वल्लाहु आलम बिस्सवाब, मुझे खुद इतना नहीं पता। लेकिन ये कि इसका ये करने में उतना हम्म, फायदा नहीं है जितना हम अपने इन टेबल्स को करते हैं तो फायदा हो जाता है। ठीक हो गया जी? अब करने को आप जी, करें फ़अला, फ़अलु, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना कर सकते हैं। अफ़अला, हम्म, अफ़अलु, अफ़अलतु, अफ़अलता, अफ़अलतु, अफ़अलतुम, अफ़अलना। जब हम आएंगे फ़अला, फ़अलु, यहाँ पर ये जो रुकना है, ये स्लो करना है, ये हर कोई नहीं कर पाएगा। सही है। और मतलब ये कि ये शायद कुरान पाक में है भी नहीं वर्ड्स, हाँ, हो इस्तेमाल वही सकता तो, फ़अला के इस्तेमाल टेबल नहीं। के कुछ हैं, लेकिन ये कि हाँ, ये फिर पूरे पूरे मुकम्मल नहीं है ना। मुकम्मल नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया जी? जी, और जज़ाकल्लाह। ये जो हमारा है ना कोर्स, आसान तरीके से आओ कुरान सीखे, इसमें ज्यादातर वही अल्फाज लिए गए हैं जो कुरान पाक में यूज हुए हैं, जी, ज्यादातर। ठीक हो क्या? जी, जहां पर भी जरूरत पड़ती है तो वो अहादीस से या फिर ग्रामर की बाकी चीजों से ले लिए जाते हैं पैटर्न बनाने के लिए। अच्छा जी, हमारा है मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन और तदब्बुर। ठीक हो गया जी? इसका हमें ये फायदा भी हो जाता है कि हमें अबवाब के नाम भी इस तरह से याद हो जाते हैं। याद करने के लिए क्या करना है?
آپ لکھیں تعلیم محاسبہ، یہ پورا اپنا لکھیں، جو فریز ہے ایک تو فریز آپ کو یاد ہو جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ لکھیں تفعیل افعال کے ساتھ ساتھ لکھیں گے نا، یہ بہت اچھا سا یاد ہو جاتا ہے. اچھا جی پورا ٹیبل ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. تدبرا تدبرو تدبرتا تدبرتو تدبرتم تدبرنا تدبرت یتدبرو یتدبرونا تتدبرو اتدبرو تتدبرونا نتدبرو ہی تتدبرو. تدبر تدبرو لا تتدبر لا تتدبرو متدبر متدبر اور تدبر. ٹھیک ہے کیا جی؟ کوئی دہرانا چاہتا ہے تو دہرا لے ایک بار. سامنے لکھا ہوا ٹیبل ہے، دیکھ کے پڑھنا، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ضرور پڑھ لیں، نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں. جی سسٹر جی صفیہ میم. پڑھ لیں. تدبرا جی تدبرو تدبرتا تدبرتو تدبرتم تدبرنا تدبرت الحمدللہ. يتدبر يتدبروا يتدبرون تتدبروا أتدبروا تتدبرون تتدبرنا تتدبروا تدبر تدبروا لا تتبر لا تتدبروا متتبر متتبر تدبر. الحمدللہ. چھوٹی چھوٹی سی دو جگہ پر ہو گئی مسٹیک، یہ نتدبرو، ٹھیک ہے. اس کے آگے نا نہیں لگانا، نا کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں ماضی میں. ٹھیک ہو کیا جی؟ ہمیں مضارع میں اس کو نا کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں اس پتہ چل جاتا ہے کہ نتدبرو جو ہے یہ ہمارا اس طرح سے ٹیبل بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ روانی لانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو بار بار پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک اور ہینڈ ریز ہوا تھا، ڈاؤن ہو گیا نہیں. اگر آپ کرنا چاہ رہے تو میں ہم کروں 6 چابیاں میم؟ دیکھ لو. میم میں بالکل کروں؟ بالکل کیجیے، جی بالکل کیجیے. جی. تدبرا تدبرو تدبرتا تدبرتو تدبرتم تدبرنا تدبرت یتدبروا یتدبرون تتدبروا اتدبروا تتدبرون نتدبروا تدبر تدبروا لا تدبر لا تدبروا متدبر متدبر تدبر. تدبر، ٹھیک ہے، پیش کے ساتھ پڑھنا، پھر تدبر. یہ تدبرا سے فرق ہو جائے گا. اور جی جب جی ہم یہ آتے ہیں نا فیل نہیں پہ، فیل نہیں پہ جی اس سسٹر نے بھی جن سسٹر نے پہلے پڑھا تھا نا، وہ تھوڑی سی یہ جو تھے نا ٹنگ ٹوسٹر ٹیبل، ان کو کیا کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا آرام سے پڑھیں. ٹھیک ہے. تدبر تدبرو لا تتدبر، ٹھیک ہے، لا تتدبر لا تتدبرو. جی سسٹر سعادت. جی تدبر تدبروا تدبرت تدبرت تدبرتم تدبرنا تدبرت يتدبروا يتدبرون تتدبروا أتدبروا تتدبرون نتدبروا هي تدبر تتدبر تتدبروا لا تتدبر لا تتدبر متدبر متدبر تدبر. تدبر. الحمدللہ. 6 چابیاں دیکھ لیتے ہیں. تدبرا یا تدبرو، تدبر، متدبر، متدبر اور تدبر. اچھا جی یہاں پر 2 کوشچن ہیں. یہاں پر اگر کوئی تھوڑا سا غور کرے مجھے بتائے کہ کون سی آپ کو کوئی ڈفرینٹ سی چیز اس میں نظر آئی. آپ نے جتنے ٹیبل پہلے کیے وہ کچھ تھوڑی سی تو آپ کو باقی ٹیبلز کی بجائے اس ٹیبل میں کوئی آسان یہ بات لگی؟ یہ امر میں جو نہیں کا ہے نا میم، اس میں تے 2 دفعہ ظاہر ہے، وہ 1 دفعہ تو تے تدبر ہاں کی وہ ہے. ایک دفعہ تو ہاں وہ اس کی ہے، لیکن جو نہیں مزے کی میم، بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس پورے ٹیبل میں صرف ایک مرتبہ آپ کی جو زیر کسرہ جس کو کہتے ہیں صرف ایک مرتبہ یوز ہوئی ہے. کہاں یوز ہوئی ہے؟ متدبرن. ٹھیک ہے، باقی پورے ٹیبل میں آپ کو کہیں بھی زیر نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ساری ہے. ضرورت. ایک اور اس میں خاص بات ہے، ایک ہی لفظ 2 مرتبہ دہرایا ہوا ہے. میم تتدبرو جو امر میں ہے اور جو جمع ہے ماضی کا وہ سیم ہے. الحمدللہ. یہ 2 اس کی خاصیات ہیں. تو کیا جی ان ٹیبلز پر جتنے بھی اس وزن پر ٹیبل بنے گے ان میں یہی ایک خاص بات ہوگی، زیر صرف اسم الفاعل میں آئے گی
और हमारा जो माजी का जमा का सीखा हुआ और अमर का ये एक जैसे होंगे। हमने खौफा के टेबल में भी ये सीखा था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। खाफा का भी अक्सर लोग भूल जाते हैं। खाफा का भी ऐसे है, खाफा खाफू, इसके बाद खौफ, उसका भी खौफू या उसका खफू नहीं बनता। ठीक हो गया, इसी तरह से। अच्छा जी, ये हम उसी तरह से जो हम लेके चल रहे थे, मुअल्लिम मुअल्लम तालीम, ये हम बार बार इसको दोहराते जाएंगे तो ये इंशाल्लाह बड़ी हमारी अच्छी सी हो जाएगी इसकी प्रैक्टिस। अब देख लेते हैं कुरान का ये जो हमारा वर्कबुक का पेज है। वो सब गौर करते हैं, वो सब गौर करते हैं, यतदब्बरूना, किस पर गौर करते हैं? अल कुराना, यतदब्बरून अल कुराना, वो सब कुरान पर गौर करते हैं। इसके बाद है आ, क्या, का, बस या भला, ला नहीं, यतदब्बरून अल कुराना, क्या भला वो सब कुरान पर गौर नहीं करते? ये जो नीचे यतदब्बरून कुरान है, आफाला को छोड़ दें, ये आपके ऊपर वाले जुमले की अरबी बन जाएगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद है हाँ में जवाब दें। हल ततदब्बरूना, तो सामने वाले को कहा गया है तो अपनी तरफ से जमा में जवाब देंगे, नाम नतदब्बरूनल कुराना। ठीक हो गया। अच्छा जी, जैसे हमने बनाया है तदब्बरा, उसी तरह से बन जाएगा तवक्कला। तवक्कला के क्या होंगे? वाव काफ और लाम, इसके रूट लेटर होंगे। अब यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है कि वाव कमजोर है, तो कमजोर होने की वजह से इसमें कोई तब्दीली है, इसको हम सेहतमंद की तरह लेके चलेंगे। तवक्कला तवक्कलु तवक्कल तवक्कल तु तवक्कल तुम तवक्कलना, और हिया तवक्कलत। यतवक्कलु यतवक्कलूना ततवक्कलु अतवक्कलु ततवक्कलूना नतवक्कलु हिया ततवक्कलु। तवक्कल तवक्कलु, ला ततवक्कल ला ततवक्कलु, मुतवक्किलुन मुतवक्कलुन और तवक्कुलुन। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमने 3 हरूफ वाले जो सेहतमंद किए, फतहा नसरा दरबा समिया, इस पर किए। इसके बाद हमने कमजोर अफाल कर लिए, इसके बाद मजीद किए में हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम ऐसा करते हैं कि अपने टाइम का थोड़ा सा इस्तेमाल ऐसे कर लेते हैं, बचा लेते हैं, क्योंकि अजान भी हो चुकी है। आप लोगों ने भी नमाज पढ़नी होगी, मैं भी नमाज पढ़ती हूँ, तो हम अगला टेबल जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम ये करेंगे कि आज के सबक में हमारे 3 जो होंगे टेबल कवर होंगे। तदब्बरा और तदारसा ये मिलते जुलते, इसलिए आपको इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और इनकलाबा को भी हम देखते हैं कि किसके साथ मिलता जुलता है, इसलिए ये इकट्ठे रख दिए गए कि इनमें कोई ज्यादा तब्दीलियां नहीं है। तदारसा और इनकलाबा, तदारसा को अगर हम लेके आए इस पे मस्तर पे, तो इसका बन जाएगा तदारुस। ठीक है, तदब्बरा से तदब्बुर बना था, तदारा से तदारुस बन गया। अब मैं कहती हूँ कि इसका मजदर है तदारुस। तो अगर मैं कहूँ तारफा, तो क्या इसका मजदर बन जाएगा? कोशिश कीजिए, इतना मुश्किल नहीं है, हम उर्दू में भी यूज करते हैं। तारफा से तारिस, मुतारिफ, मुतारिफ हमने नहीं, मस्दर बनाना है तदारुस तदा की तरफ। तारुफ तारुफ, तारुफ तारुफ तारुफ। ठीक हो गया। तबारका से तबारुक, तारुफ। तबारुक। ठीक हो गया, थोड़ा सा गौर करते ना, देखिए कितना आसान हो गया। तकासरा से तकासुर, सूरह तकासुर। तक, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये नहीं भूलेगा। ठीक है। तदारसा का तदारुस नहीं भी याद होता था, ये आप याद कर ले, तकासुर। ठीक है, सूरह तकासुर से। अच्छा जी, तनाजा आ से क्या बन जाएगा? तनाजुल, तनाज तनाजु तनाजु, अल्हम्दुलिल्लाह। तना तसाअला से तसा तसा तसाउलू, तसाउल, तसा
अच्छा तसा जी, ये जो है ना, ये जितने भी कमजोर वाले, ये हम जब कमजोर पढ़ लेंगे फिर हम उसको इसको पूरा पूरा उतारेंगे। ठीक है, अभी हमने जैसे अब तजाहरा का कर लें। तजा तजा तजाहुरु हुरुन। उन, ठीक है इंशाल्लाह। और ये कैसे हमें ज्यादा समझ में आएंगे, बेहतर होंगे, इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। मैम प्रैक्टिस कर तावन, तावन से तावन। तकाबला से तकाबुल, ठीक हो गया। माशाल्लाह हम्म, जीनियस हैं आप। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप इसको कवर कर लेंगे। तनाफसा से तनाफुस तनाफुस। तनाफ अच्छा जी, अब मैं कहती हूँ इनकलाबा, यहाँ से हमारा बन जाएगा इनकलाब। इनकलाब यूज होता है उर्दू में। जी इनकलाब। इनकलाब, ठीक है। अब आप इनकलाब को जहन, इनकलाब। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, इन फसामा से क्या बन जाएगा? तलाक। इनफिसाम। इंतजाम। अच्छा अच्छा, ओके। और इन तौलाका से क्या बन जाएगा? इंतिलाक। इंतलाक। इंतिलाक अच्छा जी, मैंने एक ता ज्यादा डाल दी। इंतिलाक, ठीक हो गया जी। इन फतारा से इंफितार। इनफितार इंफि इनफितार। कैसी है ये प्रैक्टिस, अच्छी लगी आपको? जी माशा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। इंश इससे हमें पता चलता है कि हमें बहुत कुछ आता है, हमें पता नहीं होता। इंशिकाक। ये सूरज शिकाक। इंशिकाक, ठीक हो गया। इन हमारा से इन हिमार, इन हमार भी पढ़ते हैं ना। ये आपने कहाँ से देखा? इन बगास के ऊपर है। इन बहासा, ये नहीं, इनहार, इन ठीक हो हिमार, गया। इन हमारा, इन हमार। अच्छा जी, एक और भी है, इन फजरा। जी जी इनफिजार। इनफिजार। हर इनफिजार वो है ना, वो फुजार है। कल अच्छा फुजार जो आप कह रहे हैं, होते ही ये इसी तरह से मिलते जुलते, कुरान मजीद के अल्फाज है ना, तो ये इसी तरह से कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाते हैं। अच्छा, इन कौलाबा जो है ना, ये इख्तलाफा की तरह भी है थोड़ा थोड़ा सा, तो मिक्स अप नहीं कर देना। अच्छा, अब एक जो मजे की बात है, वो अभी मैंने पीछे बात की थी ना कि ज्यादातर कुरान मजीद में से ही आए होंगे अल्फाज, लेकिन यहाँ पर मजे की बात ये हो गई कि कुरान मजीद में तदारसा का लफ्ज मौजूद नहीं है। फिर हमने क्यों यूज किया इसमें? क्योंकि मुस्लिम की हदीस है कि जिस घर में अल्लाह ताला, अच्छा मुस्लिम की हदीस में अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल ने फरमाया कि जो लोग भी अल्लाह के घरों में जमा होकर किसी एक घर में जमा होते हैं तो क्या होता है, उसमें चार फजीलतें उतरती हैं। उसमें सकीनत नाजिल होती है, रहमत ढांप लेती है, फरिश्ते घेर लेते हैं, और अल्लाह ताला उनका जिक्र आसमानों में करता है। तदारसा का माना क्या है? एक दूसरे को पढ़ाना। तदब्बर में हमने क्या किया था? तदब्बर जब करते हैं खुद से गौर व फिक्र करते हैं, तदारुस में क्या करना है? एक दूसरे के साथ मिलकर। ठीक हो क्या जी? यानी कि वहां पर हमने खुद अपनी इस्लाह करनी है, खुद सीखना है, खुद करना। तदारसा में क्या होगा? एक दूसरे के साथ हम बात करते हुए, जैसे हम कहते हैं ना कि आप जब एक्चुअली आप जी 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 बताइए। जी नहीं नहीं मैम आप बोले। नहीं हाँ सॉरी आपको इंटरप्ट किया कि ये सारा अमल ही तदारस हो गया ना जो हम कर रहे हैं फिल वक्त। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम क्या करें? एक दूसरे से, आप मुझसे हाँ कुछ सीखते हैं, मैं आपसे कुछ सीखती हूँ, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हर एक को सब कुछ नहीं आता, किसी के पास कोई जी चीज ज्यादा है, किसी के पास इल्म में अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग से जो जो फजीलतें दे दी एक दूसरे को, एक दूसरे पर, तो क्या करना है? एक दूसरे से भी सीखना है। ठीक हो क्या जी? अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये सारी चीजें देख ली हुई हैं। क्या आपने प्रैक्टिस करना है? ये जो हमारे तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से, इसीलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए, कुरान मजीद में तदब्बर कीजिए, और आपस में तदारुस कीजिए, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। आपने अपनी जो फ्रेज याद की थी, आज उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, एक दो तीन मरतबा, कितने मरतबा लिखने में आपको याद हो जाए, लिख के देख लें, अपने हाथ से लिखा हुआ इंसान को जल्दी याद हो जाता है। अच्छा जी, दाल, रॉ और सीन,
ये हमारे रूट लेटर है। ज्यादती फिर कहाँ हो गई, एक ता ज्यादा है और एक अलिफ ज्यादा है। ठीक हो गया जी। तदारसा उसने आपस में पढ़ा। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या करना है, ता को और तीसरे हर्फ में हमने अलिफ को साथ लेके चलते जाना है। आसान है, तदब्बरा किया था तो तदब्बारू किया था। ये उसी तरह से एक अलिफ ज्यादा है। तदारसा उसने आपस में पढ़ा, तदारस उन सब ने आपस में पढ़ा, तदारस्ता आपने आपस में पढ़ा, तदारस तुम मैंने आपस में पढ़ा, तदारस तुम आप सब ने आपस में पढ़ा, तदारसना हम सब ने आपस में पढ़ा, तदारसत। ठीक हो गया थी। तदारसा पूरा का पूरा फेल माजी का पहला सीगा लाए, उसके आगे एक ता जज्म लगाकर, जैसे हम कहते हैं निघत, औरत, फरहत, इफ्फत, ये सारे जो नाम औरतों के मुअन्नस वाले, उसी तरह से हमारे अफआल की मुअन्नस बन जाती है तदारसत। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हल तदारसा, नअम तदारसा। हल नाम तदार तदारसू, नाम तदारसू हल तदारस्ता, नाम नअम तद तदारस्तु। हल तदारस्तुम। नाम नअम तद तदारसना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम देखेंगे, हमने कहा था यतदब्बरू, उसी तरह से यतदारसू, ये मिलते जुलते हैं इसलिए आपको आसान लगेगा इसको जब आप रवानी में लेके आएंगे ना। उसमें एक तशरीद ज्यादा थी, यहाँ पर एक अलिफ ज्यादा है। यतदारसू वो आपस में पढ़ता है या पढ़ेगा, यतदारसू ना वो सब आपस में पढ़ते हैं, तदारसू आप आपस में पढ़ते हैं, अतदारसू मैं आपस में पढ़ता हूँ, तदारसू ना आप सब आपस में पढ़ते हैं, न तदारसू हम सब आपस में पढ़ते हैं। अब अंता और हिया, अंता तदारसु आप आपस में पढ़ते हैं, या तदारसु वो औरत आपस में पढ़ती है, या तदारसु या तदारसु ना तदारसु अतदारसु तदारसु ना न तदारसु और हिया तदारसु। ठीक हो गया जी। इसमें हम देख लेते हैं इसका अमर कैसे बनाना है। सेम उसी तरह से एक तब्दीली, सिर्फ और सिर्फ एक तब्दीली जज्म की, इसको हम खोल के भी देख लेते हैं ताकि ये भी कंफ्यूजन ना रहे कि जब हम इसको मुदारे से उठाएंगे तो हम कैसे उठाएंगे। हमने कहा मुजारे की जो अलामत है, अलामत मुदारे को खत्म करेंगे और आखिरी हरकत को जज्म दे देंगे, जज्म में तब्दील कर देंगे। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बचता है तदारस। ठीक हो गया जी। माजी और अमर दोनों में ये हमारी जो जबर है ये कायम रहती है, तदारसा तदारस आपस में पढ़। ठीक हो गया जी। अब इसकी उसी तरह से तदब्बरू की तरह बन जाएगी, वही तब्दीलियां इस टेबल में है। इसमें भी सिर्फ एक जेर है और दोनों जमा एक जैसी हैं। तदारस तदारसू, ला तदारस ला तदारसू नहीं बनाते हुए दो ता आएंगी। ठीक हो गया जी, इसको हमने याद रखना। ये तदारसूना में भी आती है ना डबल, उसको भी याद रखना है। उसी तरह से हम कहते हैं कि जो हमारा टेबल है इसके मुंह पे मुंह लगा दे, यानी कि मीम के ऊपर एक पेश मीम मुंह बनाकर उसके आगे एक जेर और एक जबर, दो चीजें लानी है। जेर लाएंगे तो फाइल बन जाएगा, जबर लाएंगे सेकंड लास्ट पर, ये बात याद रखें। शुरू में मुंह लगाएंगे और आखिरी जो हमारी हरकत है उसमें हम सेकंड लास्ट पर जेर लाएंगे तो फाइल, जबर लाएंगे तो हमारा बन जाएगा मफऊल। एक याद कर ले, मुअल्लिम मुअल्लम, मुस्लिम और मुस्लिम, इसमें जो भी, आपको और मैम इसमें भी सिर्फ यही जेर है। यही जेर है। मुतदारिसुन मुतदारसुन, तदारुस, जी तदब्बुर, तदारुस, इसमें भी जी, वही तब्दील। ठीक हो गया सिर्फ जी, इसलिए ये दो एक ही टेबल। जेर है। हाँ, ये एक मिलते जुलते टेबल है। अब अभी हमने इसका वो निकालना है कि हमारा ये बाब का नाम, उसका तफक्कुल था, इसका क्या बनेगा। ठीक है, मुतदारिसुन मुतदारसुन और तदारुसुन। अब तदारुस है, कोशिश करेंगे कि क्या बन सकता है इसका। क्या चीज मैम? इसका हमने बाब का नाम तो निकाला नहीं, वो निकालते हैं ना। तफाउल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा बाब तफाउल। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि अब हमने बाब तफाउल और तफाउल दोनों कर लिए।
इसको हम कर देते हैं रेज ताकि हम पूरा टेबल देख लें। ठीक है, मुतदारिसुन, मुतदारसुन और तदारुस, आपस में पढ़ने वाला और जिसको आपस में पढ़ा गया और उसके बाद आपस में पढ़ना हमारे काम का नाम हो जाएगा। पूरा टेबल दोहरा लेते हैं। तदारसा, तदारसु, तदारस्ता, तदारस्तु, तदारस्तुम, तदारसना, तदारसत, यतदारसु, यतदारसूना, ततदारसु, अतदारसु, ततदारसूना, नतदारसु और हिय ततदारसु। तदारस, तदारसु, ला ततदारस, ला ततदारसु, मुतदारिसुन, मुतदारसुन, तदारुस। अच्छा जी, पता आपने क्या करना है, ये जो तदारसा का पूरा टेबल है ये आप सुनाएंगे अपने ग्रुप में। मैं इंशाल्लाह आपका टेबल उसमें सुनूंगी, जहां पर हमारे पास अभी टाइम ज्यादा ही हो गया है ना, इसको हम यहाँ पर स्किप करते हुए ग्रुप में जरूर सुनाइएगा। ग्रुप में एक्टिव हो जाएं, आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तदारसा या तदारसु, तदारस, मुतदारिस, मुतदारस और तदारुस। तब्दीलियां हमने देख ली, पूरे टेबल में एक जेर है और दोनों जमा एक जैसी होगी, माजी की और अमर की, और तदब्बर की तरह तदारुस हो गया और बाब हमारा तफाउल हो गया। अच्छा जी, इसी में हमने जो टेबल करना है वो है तशाबहा। ठीक हो गया, तशाबहा या तशाबहु, तशाबह, मुतशाबिहुन और मुतशाबहुन अक्सर लिखा नहीं होता यूज में, तो तशाबुहुन। ठीक हो गया, ये हमारा टेबल आ जाएगा हमारी वर्कबुक में। इसके बाद हम देख लेते हैं क्यों कलाबा, वो लौटा, वो पलटा, वो फिर गया। ठीक हो गया जी, यहाँ पर क्या है, शुरू में एक हमजा ज्यादा है और एक नून ज्यादा है, इसमें शुरू में तब्दीली हो गई। रूट लेटर निकालने आसान हो गए, कॉफ, लाम और बा रूट लेटर है। और इसमें ये होगा कि हर सीगे को हम इसी तरह से लेके चलेंगे, जैसे इन कौलाबा वो लौटा, इन कौलब वो सब लौटे, इन कौलबता आप लौटे, इन कौलब तुम मैं लौटा, इन कौलब तुम आप सब लौटे, इन कौलबना हम सब लौटे। अब ये थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता है इख्तलाफा की तरह, जैसे हम कहते हैं इख्तलाफा, इख्तलाफु, इख्तलफता, इख्तलफ्तु, इख्तलफ्तु, इख्तलफना। इस तरह से इन कलाबा, इन कलबू, इन कलबता, इन कलबतु, इन कलबतुम, इन कलबना, इन कलबत। ठीक होगा जी, ये मिलते जुलते हैं। तब्दीली जो उसमें ख्वा आ गई थी, ता आ गई थी, इसमें हमजा और नून ज्यादा है। ठीक हो गया जी। इसको भी हमने इसी तरह से देखना है कि जब माजी में सवाल पूछा जाए हल इनकलाबा, तो जवाब नाम इनकलाबा। बाकी उसी तरह से जो हमने फाला से QC1 में शुरू किया था वही तब्दीलियां आ जाती हैं। यहाँ पर हम जैसे हमने बनाया था यख्तलिफू, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यंकलिबू, यानी कि जेर के साथ हमारा ये टेबल मुदारे वाला तैयार हो जाएगा। यंकलिबू वो लौटता है या वो पलटता है, वो लौटता है या लौटेगा, ये माना हमारा कॉन्टेक्स्ट बताएगा आयात का कि कौन सा माना यूज हो गया। यंकलिबूना वो सब लौटते हैं, तनकलिबू आप लौटते हैं, अनकलिबू मैं लौटता हूँ, तनकलिबू आप सब लौटते हैं, ननकलिबू हम सब लौटते हैं, हिया तनकलिबू वो औरत लौटती है। ठीक हो गया जी। जब आप पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त इसका जरा गुन्ना कर लीजिएगा, अभी समझाने के लिए हमने गुन्ना को कर दिया है ड्रॉप। अच्छा जी, हल यनकलिबू, नअम यनकलिबू, हल यनकलिबूना, नअम नाम यनकलिबू, हल तनकलिबू, नाम अनकलिबू, हल तनकलिबूना। नाम ननकलिबू, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कैसे है कि हल यं कलिबू, नअम यं कलिबू, हल यं कलिबूना। इसमें ये कि ग्रामर में हम रवानी में पढ़ रहे हैं, तो अब हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि गुन्ना को फिलहाल के लिए ड्रॉप करके इसको आसानी के लिए पढ़ लेते हैं, जैसे जिस तरह से हम बिल्कुल बनाते हैं इख्तालिफ, उसी तरह से इन कॉलिब। अगर अगर हम इसको देखते हैं मुदारे से, तो मुदारे से कैसे हमने बनाया था, मुदारे से हमने उसी तरह से अलामत मुदारे, अलामत मुदारे क्या होती है, जो हम मुदारे में या तब्दीलियां करते हैं। या ठीक है, लगाते हैं, हाँ जी, या और लगा उस लेते हैं, या लगा, और उस ता पे लगाते हैं, और उस पे सुकून कर देंगे बाप फोन कर आखिरी पे। देंगे। अब यहाँ पर हुआ है मसला, यहाँ मसला क्या हो गया है, यहाँ पर शुरू में आ गया है साकिन, और शुरू का साकिन पढ़ा नहीं जा सकता। अब या तो हम ये कहेंगे कि ये यही वाली अलिफ वापस आ गई है, या हम कहेंगे हमने एक आरजी जेर लगा ली है, जैसे हमने इफ अल पे लगाई थी, दोनों तरह से जैसे आपको याद रहे। ठीक है, क्योंकि हम ये पढ़ नहीं सकते थे, और एक और हमने रूल पढ़ा हुआ है कि एक दो तीन, तीसरे पे देखेंगे अगर तो जबर और जेर होगी, दोनों सूरतों में जेर लगा लेंगे। यहाँ पर पेश हो तो हम शुरू में भी पेश लगा लेते हैं। तो इन कॉलिब,
ठीक हो गया जी। इन कॉलिब, ये हमारा फेल अमर रेडी है। अब हम इसके बाकी सीगे नहीं वाले और जमा वाला पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं इसका टेबल। इनकलिब लौट, इनकलिबू लौटो, ला तनकलिब मत लौट, ला तनकलिबू मत लौटो। अच्छा जी, उसी तरह से जैसे हमने बनाया था मुख्तलिफ, मुनकलिब, मुनकलब और इनकिलाब, इख्तिलाफ की तरह मिलते जुलते हैं, लेकिन तब्दीलियों को हमने आपस में गड़बड़ नहीं करना और भूलना नहीं है। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, जो हमारे बाप का नाम होना चाहिए, तब्दीली शुरू में कर लेंगे। इफ्तिआल, इन इफ्तिआल इंफियाल। इनफिआल। ठीक हो गया जी। हम क्या हम्म, कहेंगे कि ये है बाबे इनफिआल। इसको याद रखना है, ठीक है, ये भूलने नहीं है नाम, बाबे इनफिआल पर। अब ये इनकलाबा जैसे जितने भी हमारे टेबल होंगे, हम क्या कहेंगे कि ये बाब इनफिआल है, इनफिआल। ठीक हो गया जी। अब अगर हम ये, जैसे वो सिस्टर कह रही थी कि हमने इसको किया नहीं है फाला की तरह, तो ये क्या बन जाता, इन फाला, इन फालो, इन फालता, इन फालतू, इन फालतुम, इन फालना। जब आपको ये इनकलाबा का टेबल याद हो गया ना, तो आपको ये जो फाला वाला पूरा का पूरा टेबल खुद ब खुद ऐसे जुबानी से मुंह में आ जाएगा कि हमने इसको कैसे करना है। इनकलाबा करने में फायदा ये है कि अल्फाज का ये जो चुनाव है, इसकी वजह से हमें तब्दीलियां नुमाया नुमाया समझ में आ जाती हैं। ठीक हो गया जी। और वैसे भी इनकलाबा, इसके अल्फाज जो कुरान मजीद में यूज हुए हैं, हम इसको जितना दोहराएंगे, हर हर्फ के बदले में 10 नेकियां, और इसके बाद अल्लाह ताला जितनी बढ़ाए, इस यकीन के साथ, इस नियत के साथ टेबल्स को जरूर दोहरा लिया करें, बार बार दोहराया करें, लिखा करें कि कुरान मजीद को लिखना, पढ़ना, सुनाना, इसको समझना, हर चीज पे आपको सवाब 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 मिलेगा। तो इन कौलाबा का टेबल भी आप लोग जरूर सुनाइएगा और सुनाइएगा अपने घर में। इनक़लबा, इनक़लबू, इनक़लबता, इनक़लबतु, इनक़लबतुम, इनक़लबना, इनक़लबत, यनक़लिबु, यनक़लिबूना, तनक़लिबु, अनक़लिबु, तनक़लिबूना, ननक़लिबु और हिय तनक़लिबु, इनक़लिब, इनक़लिबू, ला तनक़लिब, ला तनक़लिबू, मुनक़लिब, मुनक़लब और इनक़िलाब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा टेबल भी होगा, 6 चाबियां देखते हैं, इनक़लबा, यनक़लिबु, इनक़लिब, मुनक़लिब, मुनक़लब और इनक़िलाब। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, ये हमारी अगली जो फ्रेज है, उसको कैसे याद करना है, कुरानी मजीद में तदब्बर कीजिए, आपस में तदारुस कीजिए, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। मजीद आसान, अगर आप इसमें छोटे छोटे और अल्फाज नहीं यूज करना चाहते, तो तदब्बर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। जब मैंने याद किया था, मैंने इसमें जैसे कुरान पाक ये अल्फाज यूज किए थे ना, ये अभी तक नहीं भूलता, ये याद रहता है कि कुरान में तदब्बर कीजिए, आपस में तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। अच्छा जी, एक दूसरे को कुरान पढ़ाओ। एक दूसरे को पढ़ाना क्या है, एक दूसरे को पढ़ाओ, पढ़ाओ, फेल अमर आ गया। हाँ, तदारुस, नहीं, तदारुसू हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, वो तदारुस, अमर हो जाए। हाँ जी, तदारसू, तदारसुल कुरान। ठीक हो क्या। इसके बाद है उर्दू में तर्जुमा करना, या तदारसूना किताब अल्लाही। या तदारसूना का पहले सिर्फ तर्जुमा कर लें, बाकी बाद में देखते हैं। वो अब एक दूसरे को अल्लाह की किताब पढ़ाते हैं। ठीक हो गया जी, वो अल्लाह की किताब कैसे एक दूसरे को पढ़ाते हैं। हल तदारस, ता का जवाब, नअम ता का तदारस, जवाब अम नाम तदारस, तदारस्तुल किताब, ये किताबा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये जो इन कौलबा वाला, इसको भी देख ले, तुम सब लौटे दीन की तरफ, तुम सब लौटे, आह, ये हमारा माजी आ गया, तुम सब लौटे। तन, इन कौलबू और दीन, दीन आ जाएगा, तरफ तरफ का हमने क्यों सी1 में किया हुआ है, इन वो जो है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इला। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, इन कौलबू, तुम सब लौटे, सॉरी, तन कौलिबू, तुम फिद्दीन, सब लौटे, ये क्या आ मेरे पास जाएगा, तो इन कलब तुम, इन कलब तुम आ जाएगा, तुम सब लौटे, इन कलब फिद्दीन, तुम इलद्दीनी। ठीक हो गया जी। आगे है फिद्दीन, वाइजा,
इसको लिखे तुम, अलद्दीनी, फिद्दीनी क्या आ आएगा जाएगा? कि अलद्दीनी? दीनी, नून के नीचे जेर आ जाएगी। नहीं, फिद्दीनी या अलद्दीनी? इला, ये जो नीचे आपको दिए थे ना, ये आपको हिंट दिए हुए थे। जी जी, ठीक है, अलद्दीन, ठीक। तुम सब लौटे, ठीक है। इन कलबा वो लौटा, इन कलब वो सब लौटे, इन कलब था आप लौटे, इन कलब तुम तनकली, हाँ। मैं, हाँ जी, इन कलब तुम मैं लौटा, इन कलब तुम सब लौटे इला दीनी। तनकलिबु अलद्दीन। वा का तर्जमा कीजिए। और जब इन वो कलबू, जब वो और हम्म, जब वो लौटते हैं, हाँ, इला नहीं तरफ लौटते हैं या लौटे? इला अहलिम, अपने अ, अपनों की तरफ, अपने घर वालों की तरफ। अपने घर वालों की तरफ। मैम ये इन कलेबू, इन कलाबू है, इन कलाबा, इन कलाबा से इन कलाबू, लौटे, इन कलेबू ये माजी हो गया ना। माजी हो गया। और और जब जब वो सब मैम जब लौटे अपने घरों की तरफ। अच्छा वो इजा है। अच्छा, इसका हम तर्जमा कर सकते हैं, और वो जब सब लौटते हैं, हम जब लफ्जी तर्जमा करते हैं तो हमारा ये वाला तर्जमा भी ठीक है। ठीक है, ये इसका आप कर सकते हैं, और वो जब सब लौटते हैं अपने घरों की तरफ, अगर हम इसको इधर जान नसरुल्लाह पे लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैं कुरान मजीद की आ आयत रही होती है मोस्टली, तो ये आ कि सकता जब है, और वो जब सब लौटते हैं अपने घरों की तरफ। अब क्या करना है? अब नाम से जवाब देना है, तनकलिबूना, तनकलिबूना, जवाब कैसे आ जाएगा? नन नाम नन कलेबू नन कालिबूना इलाल इस्लाम, अच्छा, नन नन कालिबू, कलीबूना नहीं कहना, ठीक है, ये नन कालिबू, जी जी, नन ठीक कालिबू। हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा पूरा हो गया यहाँ पर। और ये जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, वहां पर ये वाली आयत जब आ जाती है ना, इतनी खुशी होती है कि अच्छा ये हम सब करके आ रहे हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और यही हमारा मकसद है कि हम इसको समझ सकें। अच्छा जी, तशाबहा, तशाबहा, तशाबहु, तशाबहता, तशाबहतु, तशाबहतुम, तशाबहना, तशाबहत, यतशाबहु, यतशाबहुना, ततशाबहु, अतशाबहु, ततशाबहुना, नतशाबहु, और यततशाबहु, तशाबह, तशाबहु, ला ततशाबह, ला ततशाबहु, मुतशाबिहुन डैश और तशाबुहुन। अगर आपकी बुक में या कहीं पर 6 चाबियों में मुतशाबहुन लिखा है तो लिख लीजिएगा, अगर इसमें डैश लिखा हो तो डैश ही लगा लीजिएगा। इन कलाबा की तरह है इन तौलका, इन तौलका, इन तौलकु, इन तौलकता, इन तौलकतु, इन तौलकतु, इन तौलकना, और हिया इन तौलकत, यंतलिकु, यंतलिकुना, तंतलिकु, अंतलिकु, तंतलिकुना, नंतलिकु, और हिया तंतलिकु। ठीक हो क्या जी? इंतलिक, इंतलिकु, ला तंतलिक, ला तंतलिकु, मुंतलिकुन, मुंतलकुन, और इंतिलाकुन। ठीक है, अगर मैंने बहुत स्पीड में पढ़ दिया तो आप इसको वीडियो में से देख लीजिएगा, या आप इन कलबा का टेबल सामने रखें, पूरा पूरा इन तौला का, उस पे जेर जबर शद मद जो भी है, सारी तब्दीलियां वही लिखने का पूरा टेबल बन जाएगा। ठीक हो गया जी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये हुआ है कंप्लीट। हम ऐसा करते हैं, नमाज के लिए अब उठ जाना चाहिए, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, हम दुआ पढ़ लेते हैं। ऐ अल्लाह, हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपके वाह, कोई क्वेश्चन है तो इंशाअल्लाह हम इसको ग्रुप में देख लेंगे। अभी के लिए हम इस मीटिंग को खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक वालेकुम है क्या अस्सलाम जी? अल्लाह की वालेकुम। दुआओं में याद रखिएगा, और एक दूसरे को भी दुआओं में याद रखिए। जी ठीक बिल्कुल। है क्या जी? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।